सर। ऐसे सभी को जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल सर। जय श्री महाकाल जय जी। श्री महाकाल सर जी। जय श्री जय महाकाल जय श्री सर। महाकाल जय भाई श्री जय क्या श्री बात है, महाकाल सर। क्या बात जय है, श्री शाम की महाकाल चाय नहीं सर। पी क्या? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जय सर। श्री महाकाल जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। सभी को जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो देखो, जिस ब्लेसिंग के लिए आप आज जुड़े हो वो है रुद्राक्ष ब्लेसिंग। रुद्राक्ष ब्लेसिंग को समझने के लिए देखो, जब भी हम कोई ऐसे कहें कि एक साथ नाम जपते हैं तो उसका फल अधिक होता है, ये मैं हर वेबिनार में बता चुका हूँ, जितने पुराने बच्चे हैं उन सबको पता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी ब्लेसिंग के लिए जुड़ते हैं तो ब्लेसिंग तभी आप तक पहुंचती है जब आपके कैमरा ऑन होंगे, क्योंकि काले काले कैमरा को पढ़ाने में मुझे आनंद नहीं आता। और दूसरी बात, आप सबको पता है कि जब भी मैं वेबिनार करता हूं, जब ब्लैक कलर के कैमरा होते हैं तो मैं हमेशा दो चीजें कहता हूँ। ठीक है, कि जिसको भी अपने ऊपर शनि देव की कृपा चाहिए उसके कैमरे बंद हो, तथास्तु तुम्हारे ऊपर शनि देव की कृपा बनी रहे। या तो ईमानदारी से, इतना भगवान ने सुंदर चेहरा दिया है, लोग फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं, तो तुम्हें तो फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है, माता ऐसा मत करो। कृपा करो अपने ऊपर भी हमारे ऊपर भी कैमरा ऑन रखें, क्योंकि कनेक्शन मेरा तभी बनता है। मैं जो ब्लेसिंग देने आया हूँ, आज जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, महाकाल बाबा ने आपको चुना है, यहाँ से आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन ये तभी हो पाएगा, ये ब्लेसिंग तभी हो पाएगी जब आपके सुंदर सुंदर मुखड़े मुझे दिखें। जितने भी लोग हमारे परिवार से पहले जुड़े हैं उन सबका दिल से धन्यवाद, जो अपना कीमती समय दे रहे हैं। और जो लोग अभी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं उन सबके लिए भी दिल से आपका सबका धन्यवाद है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में। आज की जो ब्लेसिंग क्लास है वो है रुद्राक्ष ब्लेसिंग। रुद्राक्ष क्या है, कैसे उसकी ब्लेसिंग ली जाती है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा सही नहीं होता, या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा अब आज आपको इस चीज की ब्लेसिंग, मतलब वो महाकाल की ब्लेसिंग आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी एनर्जीज चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एनर्जी कैसे आएगी आप सबको पता है, प्रभु का नाम लेने से। ठीक है, तो प्रभु का नाम हम एक साथ लेंगे ताकि वो आवाज महाकाल बाबा तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि हाजिरी लगाना बहुत जरूरी है, जब हाजिरी लगेगी तभी कृपा पहुंचेगी। ठीक है, चलो तो सब जने अपने आप को अनम्यूट करें, एक साथ कहेंगे जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल श्री महाकाल सर। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। सर। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। हाँ, जय श्री महाकाल। अंग्रेजी। देखो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो सबको मैं बताऊं, सबसे पहला तो एक तुम्हारा फायदा अभी हो गया। जितने लोग बैठे हैं, एक साथ नाम जपने का फल होता है, उसके झोली में उतने उतने नाम का फल पड़ता है। तो एक तो तुम्हारा फायदा यहीं से करवा दिया, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं उनका फायदा जरूर होगा। ठीक है, तो पहला छोटा सा फायदा तो हमने यहीं करवा दिया। ठीक, लेकिन जैसे कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो हमने वादा किया तो आपसे निभाएंगे जरूर, आपको ऐसी चीजें जरूर सिखाएंगे जो कि मुझे लगता है कि महाकाल बाबा की कृपा से आपको पता भी हो, लेकिन कभी उस चीज को उस तरह से आपने देखा नहीं होगा, उसकी गारंटी। ठीक है, क्योंकि आप कीमती समय दे रहे हो, तो आपको 100% यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा सिखा के भेजेंगे ताकि आप लोगों के जीवन में ब्लेसिंग कर सको। तो स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं क्लास का। सबसे पहले इसको इस तरह से समझते हैं, जिस क्लास की ब्लेसिंग के लिए आप जुड़े हो वो है रुद्राक्ष ब्लेसिंग। जब रुद्राक्ष की बात आती है तो सबसे पहले जो मन में जो चीज, या ऐसे कहूँ, या सबसे पहली जो तस्वीर मेरे आती है वो होती है बाबा शिव की, मतलब मेरे महाकाल बाबा की। जितनी भी फीमेल्स जो भी अनमेरिड होती है उनको पूछो पति कैसा चाहिए, वो कहती है शिव जैसा चाहिए। सिक्स पैक वाले भगवान हमारे शिव जी हैं भाई। ठीक है, और मैंने देखा है, मैंने पर्सनल लाइफ में ये चीज महसूस की है कि बहुत सारे लोग जब हमसे जुड़ते हैं जो भी अनमेरिड हैं, अब आप एक और चीज है, इसको इस तरह से भी कनेक्ट बना सकते हो। हम 16 सोमवार का उपवास क्यों रखते हैं? शिव जी से, शिव जी जैसा डैशिंग पति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ऐसा पति जो अपनी पत्नी के लिए त्याग की भावना रखता हो, और महादेव की तरह, कहने का मतलब हर सारी सृष्टि में सबसे ज्यादा उसका गुणगान। और जब शिव की बात होती है तो आपको सबको पता है कि मैं भावुक तो हो ही जाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं महाकाल का बेटा हूँ, तो छोटा सा बेटा हूँ, तो जब पिता की बात होगी तो सम्मान और गर्व तो महसूस होता ही है। लेकिन आज एक विशेष दिन भी है, आज एक एकादशी भी है।
तो क्योंकि एकादशी का दिन है तो एकादशी से ही स्टार्ट करेंगे। आज जो एकादशी है जिसे हम जया एकादशी या अजय एकादशी भी कहते हैं, इस एकादशी का एक महत्व होता है। कहते हैं एकादशी की कथा सुन लेने से भी कल्याण हो जाता है, तो ये फायदा भी होगा। तो कहते हैं कि आज ही के ऐसे माना जाता है कि इस दिन माना जाता है इंद्र लोक में जब इंद्रदेव संगीत का आनंद ले रहे थे तो वहां पे दो गंधर्व थे जो कि वो संगीत समारोह कर रहे थे, लेकिन वहां पे खूबसूरत अप्सराएं दिख के उनका ध्यान भटक गया। और इंद्रदेव ने जब ये चीज देखी तो उन दोनों को एक श्राप दिया कि तुम जाके पृथ्वी लोक पे एक पिशाच का स्वरूप धारण करोगे, ये मेरा श्राप है। कहते हैं कि वो दोनों ही गंधर्व पृथ्वी लोक पे आए और श्राप को भोग ही रहे थे। तो इसी दिन मतलब जया एकादशी जिसे अजय एकादशी भी कहते हैं, इस दिन उन दोनों ने उपवास किया, एकादशी का व्रत रखा और इस योनि से मतलब पिशाच की योनि से वापस वो गंधर्व हुए। तो अपने आप में एकादशी का तो एक महत्व होता ही है, जैसे कि सबको पता है, बहुत सारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा माताएं जुड़ी हुई हैं तो सबको पता होगा कि एकादशी अपने आप में एक ब्लेसिंग डे होता है। इस दिन हम चावल का यूज नहीं करते हैं भोजन में और कोशिश करते हैं उपवास रखने का। अब क्योंकि दिन बहुत पूरा हो गया है, हम सोचेंगे कि यार हमने तो उपवास रखा ही नहीं, तो एक छोटी सी चीज हम कर सकते हैं, सब अपने अपने मन से अपने भाव से यथाशक्ति से कुछ रुपए अपने हाथों से निकाल लेना और उस पैसों से गाय को अवश्य चारा खिला देना। वो 1 रुपया हो सकता है, 11 रुपये हो सकता है, यथाशक्ति जो आपकी शक्ति हो, जो महाकाल ने आपको बख्शा है उसके अकॉर्डिंग जो आपका मन करे। तो आप एकादशी के नाम से निकाल के गाय की अवश्य सेवा कर देना, क्योंकि कृष्ण का दिन होता है एकादशी और कृष्ण को सबसे प्यारी होती है गैया, तो अपने आप में ब्लेसिंग होगी। बात करते हैं रुद्राक्ष की। तो रुद्राक्ष की जब हम बात करते हैं तो पहले तो ये समझना होगा रुद्राक्ष क्या है। रुद्राक्ष रुद्र का अक्ष, रुद्र का मतलब होता है शिवा और अक्ष मतलब शिव जी की आंख। तो माना जाता है कि एक त्रिपुरासुर करके एक नामक एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई हरा ना सके। तो माना जाता है कि उसने सारे देवी देवताओं पे विजय प्राप्त कर ली थी। ये हमारे 18 शास्त्रों में भी है, देवी पुराण में भी इस कथा का उल्लेख किया गया है। तो माना जाता है कि जब वो त्रिपुरासुर जी ने जब पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दी तो सारे देवता जब भी परेशान होते थे तो जाते थे विष्णु जी के पास। तो जब वो विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने कहा कि मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन इसका समाधान तुम्हें महादेव अवश्य दे देंगे। तो जब वो महादेव के पास गए तो माना जाता है कि महादेव के पास जब वो सारे देवता पहुंचे तो महादेव ने उसका वध करने के लिए एक शस्त्र का निर्माण करने के लिए ध्यान लगाया, जो माना जाता है 1000 साल तक चला, जिसमें महादेव की जो आंखें थी वो खुली हुई थी। क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई थी और जैसे ही उस शस्त्र का निर्माण हुआ, उस शस्त्र के निर्माण होते ही प्रभु की आंखों में से आंसू की कुछ बूंदें, उनकी तीनों आंखों में से कुछ आंसू की बूंदें गिरी, जिससे जिससे कि हम मानते हैं कि रुद्राक्ष के अंश मतलब उनके बीज जो पृथ्वी लोक पे आए और वहां से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष अपने आप में एक फ्रूट स्वरूप में आता है। जब रुद्राक्ष आप परचेज करते हैं तो कुछ लोगों के मन में एक ये मिथ होता है कि कौन सा असली और कौन सा नकली और कौन सा हमें धारण करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी विडंबना होती है, बहुत सारे लोग इस चीज के लिए कंफ्यूज भी होते हैं। तो कोशिश करेंगे सारी चीजों को बैलेंस करने की, जितना ज्यादा हो सकेगा यहाँ पे आपको इसके बारे में गाइड किया जाएगा। लेकिन इसको मैं इस तरह से कहूँ कि कुछ लोग रुद्राक्ष इसके लिए धारण नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि क्योंकि शिव जी के आंख से निकले हुए आंसू से बना हुआ है तो ये अशुभ होगा। नहीं, हमारे पुराणों में इसका अच्छे से विवरण किया गया है कि अगर आप किसी तीर्थ स्थान पे जाके नहाते हो, वेदों का पाठ करते हो, सेम फल आपको रुद्राक्ष धारण करने से मिलता है। मतलब रुद्राक्ष अपने आप में शिव को ही रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ही अंश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप कोई और ऐसे कहें कि देवी पुराण में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो
तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है और आपके कर्म अवश्य बैलेंस होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जेम स्टोन यूज करते हैं, क्योंकि हम सभी ही ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, सभी कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा सुन के कि किसी भी वेद शास्त्र के अंदर क्रिस्टल का विवरण कहीं भी नहीं है। जहां पे भी विवरण है वहां पे रुद्राक्ष का ही विवरण है। और हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्रिस्टल्स को, या ऐसे कहें कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जो हमें पता है कि हमें फर्क कर सकता है, लेकिन हम उसे धारण ना करते, हम वो चीज धारण करते हैं जो चीजों को बैलेंस कर सके। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे कार्य करते हैं, लेकिन रुद्राक्ष अपने आप में एक शिव का प्रतीक, या इसे कहूं कि शिव का स्वरूप है। तो ये कोई भी नेगेटिव एनर्जी को खुद ही हील करता है। कहते हैं ना कि जिसके साथ प्रभु हो उसे किस चीज का डर। रुद्राक्ष जो है माना जाता है, जब पृथ्वी लोक पे शिव जी के आंख से जो आंसू, खुशी के जो आंसू जो शस्त्र के लिए निकले थे, जिसके कारण ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, ये मोस्टली पाए जाते हैं ठंडे इलाकों में। भारत में भी हिमालयन क्षेत्र में, मथुरा में, अयोध्या में, वेस्ट बंगाल में, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रुद्राक्ष पाया जाता है। जब मैं रुद्राक्ष की बात करता हूं तो ऐसे कहें कि जहां पे भी वैष्णव समाज के लोग ज्यादा हैं, वहां पे आपको रुद्राक्ष की उत्पत्ति सबसे ज्यादा दिखती है। वैष्णव समाज जैसे कि जो कि कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, राम के जो ईश्वर है वो शिव है, और शिव के जो ईश्वर है वो राम है, और राम और कृष्ण में कुछ फर्क ही नहीं है। तो आप देखोगे ये कृपा आपको वहां पे हमेशा मिलेगी। हमेशा ठंडे इलाकों में आपको सबसे ज्यादा रुद्राक्ष के पेड़ मिलते हैं और उनकी उत्पत्ति होती हुई दिखती है। लेकिन जो, क्योंकि मैं कृष्ण की भी बात कर रहा हूँ और शिव की भी बात कर रहा हूँ, तो जितने भी कृष्ण को मानते हैं, तो आप सबको पता होगा कि उसमें कम से कम, क्योंकि जहां पे भी मौका मिले छोड़ना नहीं चाहिए, नाम से लोगों को जोड़ देना चाहिए। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो एक छोटी सी चीज आपको बताऊं कि जो भी ऐसे कहें कि कृष्ण को मानते हैं, या ऐसे कहें कि इस्कॉन की बात करूं, तो इस्कॉन वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि एक 7 साल के बच्चे को भी 16 माला हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करना चाहिए। तो एक 6 साल के बच्चे को भी अगर 16 माला करनी चाहिए, तो हमारी क्या अवस्था है, हम खुद की अवस्था खुद चेक करेंगे। ठीक है, कि हम कितनी माला करते हैं। ठीक है, अब मैं इसके लिए ये नहीं कह रहा हूं कि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करो। आप जिस भी गुरु को मानते हो, कहते हैं कि एक पैर अपने गुरु को देना अवश्य होता है। जब आप एक पैर अपने गुरु को देते हो, तो वो आपके सारे पैरों का ख्याल रखते हैं। तो एटलीस्ट एक पैर तो अपने गुरु को देना ही चाहिए। ठीक है, और ये तो चलो इस्कॉन वालों की बात करें। ऐसे कहूं कि वैष्णव में भी जो श्री चैतन्य महाप्रभु वाले होते हैं, उनमें तो 64 माला का नियम है डेली करने का। ठीक है, तो हम कोशिश करें भाई 16 तक तो पहुंच ही जाए। 64 तो ना कर पाए तो 16 तक तो पहुंच ही जाए। कहें चाहे ओम कहें, राम कहें, अल्लाह कहें, कृष्ण कहें, जिससे तो आप मानते हो उसका मंत्र अवश्य करें। क्योंकि आप सब हीलर हो, महाकाल बाबा ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, तो महाकाल बाबा आपके हाथ से किसी न किसी के जीवन में जरूर सेवा लेने वाले होंगे। तभी आप यहाँ पे बैठे हो, नहीं तो इतना कीमती समय आप यहाँ पे क्यों दे रहे हो। तो महाकाल ने ही आपको चुना है, जरूर आपके हाथ से किसी न किसी की ब्लेसिंग आज होने वाली होगी, या आने वाले समय में होने वाली होगी, इसीलिए यहाँ पे आप उपस्थित हो। तो ये चीज आपको समझनी होगी। चलो, अब हम बात कर रहे थे रुद्राक्ष की, फिर हम चले गए थे कृष्ण जी पे। चलो, जोत तो एक ही है, लेकिन बात हम कर रहे थे, हाँ, रुद्राक्ष की जब हम बात करते हैं तो रुद्राक्ष अपने आप में एक शिव का स्वरूप, या ऐसे कहें कि जब आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो शिव बाबा आपके साथ है। तो जब जिसके साथ खुद प्रभु होते हैं, तो उसे किसी चीज की टेंशन करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, ये चीज समझनी होगी। अब ऐसे कहें कि जब रुद्राक्ष की बार बार बात हो ही रही है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं समझने की कोशिश करूं कि कई लोग जब हमसे मिलते हैं वो एक ही चीज कहते हैं कि मेरे लिए कौन सा रुद्राक्ष अच्छा होगा, कौन सा असली होगा, कैसे मैं पहचानूं ये असली है कि नहीं।
तो सबसे पहले तो एक छोटा सा भ्रम है जो लोग जीवन में, या ऐसे कहें कि लोगों को ऐसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बताऊं, 3 मुखी से 7 मुखी रुद्राक्ष, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। 3 मुखी से 7 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो नकली आते ही नहीं है, क्योंकि वो मिनिमम रेंज वाले ही रुद्राक्ष हैं, तो उसका कॉपी करने की किसी को कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो कॉपी तो आपको उसका लेनी, कोई भी कहीं से भी ले रहे हो तो 3 मुखी से 7 मुखी रुद्राक्ष कहीं से भी आप परचेस करते हो तो डुप्लीकेट नहीं मिलता, क्योंकि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा जो रुद्राक्ष यूज किया जाता है वो पंचमुखी के पेड़ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो वो हो ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ पे हमको डुप्लीकेट मिले। अगर मैं बात करूं तो पावर की बात तो हम सीखेंगे कि एक मुखी क्या कहता है, 2 मुखी क्या कहता है, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज अचानक से बार बार कनेक्शन हो रही है कि जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं तो रुद्राक्ष के पीछे एक और मिथ है। लोग कहते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस, कई लोग कहते हैं कि इस संसार में जो भी लोग हैं अगर वो नॉनवेज ग्रहण करते हैं तो उन्हें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। अगर वो मांस मदिरा का सेवन, जैसे कि कहा मैंने, तो नहीं पहनना चाहिए। शमशान में जाते हो तो आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, उतार के जाना चाहिए। कई जगहों पे इस तरह से भी कहा जाता है, या कुछ लोग इस तरह से भी कहते हैं कि मंथली जब आपका समय होता है उस समय फीमेल्स को उदाहरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो पहली बात तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, शिव जी कहाँ वास करते हैं हमारे बॉडी में? तो सर पे, और सृष्टि में कहते हैं शमशान में उनका वास होता है। और हम एक तरफ कह रहे हैं कि शमशान भूमि में आप रुद्राक्ष मत पहन के जाओ, ठीक है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति को कभी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जब हम आदि मानव थे, मानव तो बाद में बने, पहले तो आदि मानव ही थे, और हमारे वेद शास्त्र पुराण तो लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो उस समय भी लोग तो नॉनवेज ग्रहण करते होंगे। उस समय ये व्यवस्था थोड़ी होगी, आदि मानव थे तो क्या खाते होंगे? नॉनवेज ही खाते होंगे, ठीक है। तो पहली बात तो इसको ऐसे ऐसे कहूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके कारण हम डरते हैं उस चीज से, तो पहली बात तो इससे डरने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। रुद्राक्ष आपके जीवन में हमेशा ब्लेसिंग ही करते हैं, मतलब आपको कभी उसका साइड इफेक्ट, मतलब नुकसान नहीं होगा। हाँ, तब होगा, हो सकता है नुकसान, जब जैसे कि हम कहते हैं आपने अगर किसी का बुरा नहीं किया तो आपका बुरा नहीं हो सकता। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में समझें तो अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो और नॉनवेज तामसिक भोजन अगर आप खाओगे तो ऑटोमेटिक जो आपके जीवन में ब्लेसिंग 10 दिन में होने वाली होगी उसको 50 दिन लग जाएंगे। तो इसके लिए ऐसे कहते हैं ना कि दवाई से ज्यादा परहेज किया जाए तो आदमी जल्दी ठीक होता है। तो रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हो और थोड़े से प्रिकॉशंस रखो, अगर इन चीजों को अवॉइड ज्यादा से ज्यादा करो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ज्यादा ब्लेसिंग होगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेल नहीं पहन सकते, फीमेल नहीं पहन सकती। अब किसी माता को पहना हो और उसे मंथली प्रॉब्लम आ जाए तो क्या वो अशुद्ध हो गया? अब उसको कोई नहीं पहन सकता। एक रुद्राक्ष के लिए एक और चीज कही जाती है कि अपना पहना हुआ रुद्राक्ष किसी दूसरे को नहीं पहना सकते, सुना होगा आप सबने। अब कुछ ऐसे रेयर रुद्राक्ष होते हैं जो कि जैसे कि 21 मुखी रुद्राक्ष। अब 21 मुखी रुद्राक्ष की जब हम बात करते हैं वो साक्षात खुद कुबेर है, और वो सस्ते नहीं आते हैं। उसकी स्टार्टिंग रेंज ही 30 लाख रुपए से 4 करोड़ रुपए तक आती है, मतलब उसकी स्टार्टिंग 30 लाख रुपए से होती है, 4 करोड़ तक आती है। और वो हर किसी के पास मिलेगा भी नहीं है आपको, लेकिन जिसके पास भी वो मिलेगा भी ना तो क्या कहते हैं कि मेरे दादाजी का था, मेरे पिताजी को मिला, मेरे पिताजी का था, अब मैं पहन रहा हूं। तो जो 4 करोड़ रुपए का समझो आपने 2 करोड़ का ले लिया, 1 करोड़ का ले लिया समझो, तो अगर वो रुद्राक्ष आपके पिताजी का शरीर शांत होगा, प्रभु के पास पहुंच गए वो, तो वो रुद्राक्ष क्या करोगे? आप नहीं पहन सकते। तो ये भी एक मिथ ही है। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जिससे लोगों को डराया जाता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जैसे कि हम कहते हैं शमशान भूमि में जब हम जाते हैं
तो एक अवस्था होती है, क्योंकि हम अपने आप को अशुद्ध मानते हैं उस समय, क्योंकि हमने किसी के शव को चुना है या छुआ है। तो उस समय हम कोशिश करते हैं ऐसी ऐसी अवस्था जब भी अगर हमारे घर में सूतक है तो हम उसे ना यूज करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। दूसरी चीज, जब रुद्राक्ष की बात करते हैं तो अपने आप में एक शिव की ब्लेसिंग या शिव का आशीर्वाद, जैसे मैंने कहा, साक्षात खुद शिव है वो। तो क्योंकि रुद्राक्ष जब, जैसे कि मैंने कहा, शिव जी के आंसू से जब एक वृक्ष बना, उस पे जो फल उगे वो एक फ्रूट है। ठीक है, वो एक अपने आप में एक फ्रूट है। तो अगर कोई कहता है कि मेल नहीं पहन सकते, फीमेल नहीं पहन सकते, तो फिर तो धरती पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फिर वो मेल को नहीं खाने चाहिए या वो फीमेल्स को नहीं खाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम अंधविश्वास से बाहर निकले, चीजों को समझें। रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है अगर वो नियम पालन करे, शुद्धि से रहे। जितना ज्यादा आप पवित्र रहोगे उतने जल्दी हायर फ्रिक्वेंसी से, मतलब अपने महाकाल से जल्द आपका कनेक्शन जुड़ता है। तो यही रुद्राक्ष है जिसकी ब्लेसिंग की हम बात कर रहे थे, अपने आप में कैसे ब्लेस करता है। अब ये समझते हैं, कितने मुखी का रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। तो जितने भी नए लोग जो जीवन में पहली बार रुद्राक्ष धारण करते हैं, जैसे कि अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो ये कोशिश यही की गई थी कि आपको शिवरात्रि से पहले इसकी ब्लेसिंग हो। ये साल में एक ही बार हम क्लास करवाते हैं। तो अचानक क्योंकि शिवरात्रि आने वाली है, तो उस दिन कहते हैं कि अगर आपको आपका शिव, आपका ज्योतिर्लिंग पता हो और आपको पता है आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, अगर उस दिन आप धारण करो तो उसकी ब्लेसिंग बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम रुद्राक्ष की बात कर ही रहे हैं, तो रुद्राक्ष का जो उल्लेख है हमारे कई पुराणों में है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम है, उसमें इसका उल्लेख है। श्रीमद् पुराण में इसका है, स्कंद पुराण में, शिव तंत्र में, इस सभी चीजों में कहीं ना कहीं रुद्राक्ष का उल्लेख किया गया है। मैं बात कर रहा था कि कौन सा रुद्राक्ष है जो कोई भी धारण कर सकता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है वो कोई भी धारण कर सकता है। तो आप सब, जब कुछ चीजें हैं जो मैं नोट करवा रहा हूँ, लिखें। हो सकता है आपके हाथ से किसी की ब्लेसिंग होनी हो। पंचमुखी रुद्राक्ष, जो भी ऐसे कहें कि जो पहली बार जीवन में रुद्राक्ष धारण करना चाहता है, पंचमुखी रुद्राक्ष अपने गले में लाल कलर के धागे में अगर वो धारण करे तो उसके जीवन में स्टेबिलिटी और ब्लेसिंग होगी। जिसके जीवन में परिवार से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, रिलेशनशिप के इश्यूज चल रहे हैं, वो पंचमुखी, छह मुखी और सात मुखी तीनों रुद्राक्ष धारण कर सकता है, एक ही धागे में डाल के। और ये जो मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ, जिसके कैमरा बंद है वो लिख के भी उनका कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, जिसके ऊपर भी पैसे से रिलेटेड समस्या, जिसके जीवन में पैसे से रिलेटेड समस्या अगर है, अगर कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में पैसों की समस्या है, पैसे टिकते नहीं, पैसे आते नहीं, पैसे रुकते नहीं, छह मुखी, सात मुखी, आठ मुखी, इसे कहते हैं लक्ष्मी बोधन यंत्र या लक्ष्मी बोधन रुद्राक्ष। तो छह मुखी, सात मुखी, आठ मुखी एक ही अगर धागे में धारण कर ले तो भी जीवन में उसके ब्लेसिंग होती है। किसी व्यक्ति को अगर एडिक्शन की प्रॉब्लम है, बड़े से बड़ा एडिक्शन है, वो छोड़ नहीं पा रहा है, तो वो व्यक्ति एक मुखी, 11 मुखी या 12 मुखी तीनों में से कोई भी एक धारण कर ले तो ब्लेसिंग होती है। एक मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी तीनों में से कोई भी एक भी धारण कर ले तो उसके जीवन में ब्लेसिंग होती है।
जिसमें से 5 और 6 मुखी आप अपने राइट हैंड में धारण कर सकते हो। और 9 मुखी आप लेफ्ट हैंड में धारण कर सकते हो। बाकी जितने भी रुद्राक्ष होते हैं हम हमारे गले में ही धारण करते हैं। जो भी आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो उसमें से पंचमुखी और 6 मुखी सिर्फ हाथ में धारण किया जाता है, वो राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में सिर्फ 9 मुखी। बाकी सारे के सारे रुद्राक्ष गले में ही धारण किए जाते हैं। मतलब 5 मुखी 6 मुखी भी आप गले में पहनते हो। मतलब रुद्राक्ष को पहनने की सबसे सही जगह होती है आपके गले में, आपके हृदय के पास, आपके दिल के पास। अब वैसे तो हर रुद्राक्ष के लिए एक अलग मंत्र होता है उसे एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन हम पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से भी उसे चार्ज करते हैं। अब जब हम बात करते हैं कितने रुद्राक्ष कोई व्यक्ति पहन सकता है, ये भी एक सवाल होता है कि कई लोगों को आपने देखा होगा सर पे पहनते हैं, कई लोग होते हैं अपने मस्तक पे, कई लोग बाजुओं पे, कई लोग कमर पे, जैसे कि आपने साधुओं को देखा होगा। तो जो भी ग्रस्त नहीं है, जो भी व्यक्ति ग्रस्त नहीं है, वो 140 माले की मन का, वो व्यक्ति 140 माले की मन का पहन सकता है। जिसका भी सवाल है माता लिख लो, आपसे बात की जाएगी, जो भी आपके डाउट होंगे एक साथ ले लेंगे, क्योंकि फिर जो मैं ऊपर से हायर फ्रिक्वेंसी से जो ब्लेसिंग आ रही होगी वो टूट जाएगी। जो व्यक्ति ग्रस्त नहीं है वो कम से वो 140 माले की मन का पहन सकता है, और जो उससे कम है, मतलब जो हम ग्रस्त हैं, ग्रस्त व्यक्ति कितने माला की मन का पहन सकता है? मैक्सिमम 108 माला की, 108 मनके की। मतलब जो गृहस्थी में रहते हैं वो 108 माला की मनके की माला को पहन सकते हैं। और कम से कम अगर कोई व्यक्ति अगर गले में माला पहनने के लिए यूज कर सकता है तो एक से कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे गले में ही पहनना है, तो कहते हैं 9 के मल्टीप्लाई में आप पहन सकते हो। मतलब 9 पहन सकते हो, 18 पहन सकते हो, 36 पहन सकते हो। तो मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, इसके अकॉर्डिंग आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। एक विशेष बात मुझे क्लिक हो रही है, और महाकाल चाहते होंगे आप तक पहुंचे। जितने भी लोग हैं जिनके भी घर में रुद्राक्ष है, ठीक है, जितने भी लोग हैं जिनके घर में रुद्राक्ष है और उनके घर तामसिक भोजन ही बनता है और वो खाते ही तामसिक भोजन है, या ऐसे कहें कि वो नॉनवेज अल्कोहल ऐसे भी होंगे जो रेगुलर यूज करते हैं, तो वो उस रुद्राक्ष को अपने घर में एक चांदी की कटोरी में या स्टील की कटोरी में थोड़े से पानी के साथ, मतलब साफ जल के अंदर डिप करके रखें। धारण ना करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं अपने आप को रोक पा रहे, अपने ऊपर उनका काबू नहीं है, तो एक चांदी की कटोरी में उस रुद्राक्ष को जल में डिप करके 24 घंटे के लिए रखें। मतलब जैसे पूजा होती है उस समय आप उसका पानी चेंज करोगे, और वो पानी न सिर्फ आप अपने घर वालों को पिलाओगे, आप खुद भी पियोगे। तो ये एज अ प्रोटेक्शन आपका काम करेगा।
जिसके घर में पहले से रुद्राक्ष है वो उसे एक्टिव कैसे करे? पहनने वाले पहन सकते हैं, मैंने मना नहीं किया पहनने की, मैं तो कह रहा हूँ कि सभी पहनो। लेकिन अगर पहनने की बात हम कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति धारण करने के बाद अगर वो कार्य ही उस तरह के नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष क्या है? रुद्र का अंश, मतलब शिव का अंश है। तो अगर आप उसका सम्मान नहीं करोगे, उस चीजों को उस तरह से ब्लेसिंग नहीं करोगे, तो भाई रुद्र रूप कभी देखना पड़ गया तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना। मुंह से राम कहें और किसी को चाकू मारें, मुंह से राम कहें दूसरे को धोखा देने के लिए सोचें, तो फिर तो इस चीजों से दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि जब हम, क्योंकि सब स्पिरिचुअल हैं, सब ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से किसी के जीवन में वो ब्लेसिंग हो। तो अगर जब आपका इंटेंशन क्लीन होगा, जितना आपका हायर फ्रिक्वेंसी से कनेक्शन अच्छा होगा, उतना ज्यादा आप लोगों को ब्लेसिंग कर पाते हो। यही चीज समझनी है। ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था इसे एक्टिव कैसे करें। तो जब भी इसे एक्टिव करना हो, जिसके पास पहले से है वो एक्टिव कैसे करे? इसे निकाले अपने गले से अगर पहना हुआ है तो, ठीक है, एटलीस्ट 45 दिन में एक बार उसे निकालना है अपने गले से। उसको गंगा जल से अभिषेक करके किसी साफ पात्र में रख के उसे अपने घर के फ्रीजर के फ्रीजर में, मतलब फ्रिज के फ्रीजर में रखें। क्योंकि रुद्राक्ष की जो एक्टिवेशन होती है, या ऐसे कहें रुद्राक्ष जहाँ पे उत्पत्ति होती है ठंडे इलाकों में ही होती है, और उसकी एनर्जी वहीं से बढ़ती है। वैसे तो जो रुद्राक्ष पहना जाता है, आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं, मतलब आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग भी पहनते हो। आप न्यूमोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग भी, मतलब नंबर के अकॉर्डिंग भी, ग्रह के अकॉर्डिंग भी उसे धारण करते हो। लेकिन रुद्राक्ष के अंदर अपने आप में एक ऐसी ब्लेसिंग होती है, या मैं ऐसे कहूं कि आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आयुर्वेद में रुद्राक्ष के पेड़ की छाल, रुद्राक्ष के पेड़ के पत्ते, रुद्राक्ष के पेड़ के जो, जिसमें से ये बीज निकलता है जिस फ्रूट में, उसके छिलके, इसका भी यूज किया जाता है आयुर्वेदिक औषधियों में। जैसे कि मैंने कहा, इस रुद्राक्ष अपने आप में शिव का स्वरूप है। तो वैसे तो अगर आप शिव ऐसे कहें कि रुद्राक्ष धारण करो, तो आपके जीवन में ब्लेसिंग तो होगी। फिर कोई क्रिस्टल पहनने की आवश्यकता नहीं है, कोई जेम स्टोन पहनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जेम स्टोन की एक लाइफ होती है। जब भी आपके हीलर आपको कोई जेम स्टोन पहनाते हैं, तो उसके एक समय अवधि होती है, उसके बाद आपको उतारना होता है। क्योंकि जब तक जो जीवन में प्रॉब्लम चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको जेम स्टोन सजेस्ट किया जाता है कि जेम स्टोन पहनो, कि अभी तुम्हारे ग्रह बैलेंस होंगे। जैसे ही आपकी दशाएं महादशाएं चेंज होती हैं, तो आपको जेम स्टोन निकालना भी होता है। जो कि बहुत हीलर हैं जो बता नहीं पाते हैं, या आप जाने अनजाने उनसे पूछना भूल जाते हैं कब तक पहनूं। तो ये अपने आप में एक अलग ब्लेसिंग है जिसको समझना है। रुद्राक्ष आप 365 दिन 24/7 धारण कर सकते हो। रिजल्ट और बेनिफिट की बात करें, तो वुड एलिमेंट को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे, ऐसे कहें कि जब हम निम्नोलॉजी से भी किसी की ब्लेसिंग करते हैं, तो उसको वुड एलिमेंट एक्टिवेट करके देने के लिए भी हम इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं। बात करें कोई भी व्यक्ति कितने मुखी तक रुद्राक्ष धारण कर सकता है, जैसे कि शास्त्रों में तो 38 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन है, जिसमें से 24 मुखी रुद्राक्ष आपको इजीली, ऐसे कहें कि कुछ ऐसे रुद्राक्ष हैं जो मिलना मुश्किल है, लेकिन 24 मुखी रुद्राक्ष तक कहते हैं कि इंडिया में संभव है उपलब्ध करवाना। जिसमें से अगर मैं कहूँ आपको कि कौन से रुद्राक्ष का पावर ज्यादा होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है।
कि रुद्राक्ष कहाँ के अच्छे होते हैं, तो माना जाता है 25% जो रुद्राक्ष की जो हम कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी के ए ग्रेड के जो रुद्राक्ष होते हैं वो आपको मिलते हैं नेपाल में। ठीक है, उनके बीज जो होते हैं बड़े, कहते हैं रुद्राक्ष जितना बड़ा उतना उसका कार्य और उसकी प्रभाव उसका उतना बड़ा होता है। उसके बाद जो रुद्राक्ष मिलते हैं, इंडोनेशिया के जो रुद्राक्ष होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के रुद्राक्ष माने जाते हैं। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जो कि है जावा, माना जाता है कि उस आइलैंड पे रुद्राक्ष की ही पेड़ लगे हुए हैं। तो इंडोनेशिया के जो रुद्राक्ष होते हैं वो सब ऐसे कहें कि 65% वहाँ के जो रुद्राक्ष होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष माने जाते हैं, लेकिन उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। और इंडिया के अंदर भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं, जो कि मैंने कहा 1 से 7 मुखी रुद्राक्ष आपको इंडिया में इजीली मिलते हैं, जो कि मैंने आपको कहा कि इसके डुप्लीकेट नहीं मिलते मार्केट में, क्योंकि 3 से 7 मुखी जो भी रुद्राक्ष होते हैं इसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता। आप सबको सुन के आश्चर्य होगा, 1 मुखी, 2 मुखी और 3 मुखी गुरु की आज्ञा के बगैर नहीं पहनते। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी गुरु की आज्ञा के बगैर आप नहीं पहनते हो। मतलब अगर किसी ने कोई गुरु कर रखा है उससे अनुमति लेके अगर पहने तो उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती है। चलो थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं कि कौन सा ग्रह, कौन सा रुद्राक्ष किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और किस हेल्थ इश्यूज के लिए हम कौन से रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। ठीक है, पहले माताओं के क्वेश्चन है भाई। जी रेखा माता, आदेश करो। जी जी जय महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। जी सर, मेरा सवाल है जैसे कि इसमें आपने कहा अगर नॉन वेज ना खाएं तो अच्छा है इसको धारण करने के। तो जैसे सर कि क्या ये जैसे कि ये अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जी जी अगर कोई व्यक्ति है उसने रुद्राक्ष धारण किया है, अगर वो उस चीजों से दूर रहे तो जी 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 100% उसको 40 दिन से पहले ही रिजल्ट मिलने लग जाते हैं, उसके जीवन में चीजें बैलेंस होने लग जाती है, कितनी भी उसके जीवन में कोई भी परेशानी हो। ठीक, जी अगर वो देखो एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ और दूसरी तरफ गलत काम कर रहा हूँ, तो उसका प्रभाव कितना होगा, जी जी। होगी ना तो प्रॉब्लम। सर क्या लहसुन लहसुन प्याज का भी परहेज होता है? माता वैसे तो तुलसी माला भी वही पहनते हैं जिन्हें लहसुन प्याज नहीं खाना होता, लेकिन जी जी वही लोग आजकल तो तुलसी माला वो भी पहनते हैं जो लहसुन प्याज खा रहे हैं। बस फर्क ये होता है उनके गुरु ने उनको नहीं दी है, वो अपने हाथों से लेके पहन रहे हैं। तो लोग जैसे कहें कि जैसे कि हम निम्नोलॉजी से चेक करते हैं, तो जब किसी के पास जी 4 नंबर में सोता है तो हम उसे क्या पहनाते हैं, तुलसी का ब्रेसलेट पहनाते हैं या तुलसी माला उन्हें धारण करवाई जाती है। तो वो तो लहसुन प्याज बचपन से खा रहे हैं और उसके बाद भी खा रहे हैं। तो उन्होंने किस लिए पहना है, वो एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, ना कि गुरु के ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए। तो एक होता है जेम स्टोन कोई पहनता है अपनी ज्वेलरी के स्वरूप में, एक होता है अपने नंबर्स को, ग्रहों को बैलेंस करने के लिए, तो दोनों में फर्क है ना। ठीक है जी जी जी। अगर ना खाया जाए तो ज्यादा अच्छा है ना, सात्विक हो जाने में क्या प्रॉब्लम है, भगवान ने और भी बहुत सारी चीजें दी है भाई खाने के लिए। जी उमा माता। हेलो, जी राधे राधे सर, कैन यू हियर राधे मी? राधे माता। जी माता। सर मुझे पूछना था, मेरा बेटा अभी तो यूएस में है, तो वहां तो वो लोग क्या नॉनवेज भी खाते ही है, तो मैं रुद्राक्ष लेके जाना चाहती हूँ उसके लिए। तो 100, भगवान के पास सिल्वर की कटोरी में पानी में रख सकते हैं ना, पूजा 100% करके? सिल्वर की कटोरी में मैंने अल्टरनेट बताया, जो अगर नहीं प्रिकॉशन कर पा रहे हैं या उनकी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने कहा बहुत सारे गुरु हैं जिनके धर्म में ना नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है। ठीक है, उनमें जैसे कि मैं इसको इस तरह से कहते हैं कि जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्हीं को ये ब्लेसिंग हो, जैसे कि 100%। जैसे कि आपका सवाल है कि कोई भी व्यक्ति अगर कटोरी के अंदर रुद्राक्ष को रखता है तो वो पानी क्या वो डेली चेंज होगा, 100% डेली जब पूजा करते हो
आप उस पानी को ग्रहण कर लो, नया शुद्ध पानी उसमें भर लो, उस पानी का छींटा आप अपने घर में भी लगाओ, उससे भी ब्लेसिंग होगी। और अगर कई दिन कुछ दिन अगर छूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना? कोई दिक्कत नहीं है माता, आपने शुद्ध जल अपने मंदिर में ही स्थापित कर रखा है। अच्छा, तो उसके कई लिए बार भी अचानक से आपको बाहर जाने पड़ता है, तो अभी उसको आपके घर तो आप लॉक ही करके जाओगे, किसी को उसकी अनुमति तो होगी नहीं ना घर में जाके पानी चेंज की। वो तो है नहीं सर, किसी ने क्या बताया कि मिनिमम 40 डेज कंटिन्यूस वो पानी पहले पीना चाहिए, तो वो वहां नहीं पर माता, ट्रैवल भी करता है देखो मैंने, ऐसा कुछ नहीं है ना? ये तो वो वाली चीज हो गई कि भ्रमित होने वाली चीज हो गई। अब सेवा करने का कोई समय नहीं होता, नाम स्मरण का कोई समय नहीं होता, तो आप अगर आप किसी को घर में स्थापित कर रहे हो तो उसकी सेवा कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। ठीक है। अब कई बार ठीक। ऐसा भी तो होगा कि आप फीमेल हो तो आप मंदिर को छू नहीं सकते होगे, तो फिर उस समय क्या करोगे? तो उस समय फिर घर में कोई उपस्थित होगा, उससे चेंज करवा दोगे। पानी को मटके के अंदर डालना ही तो है, घर के पानी के सोर्स में ही तो डालना है, बाकी तो नया ही भर के डालना है उधर। हाँ, उसमें कोई वो नहीं, भ्रम में नहीं फंसना है। ओके, थैंक यू। जी। भाई इतने सारे सवाल होंगे तो मैं आज जो लिखवाने वाला हूँ, जो इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, वो कब लिखोगे? ठीक है। चलो थोड़ा सा मन को संभालो, थोड़ी सी अपने भावनाओं को संभालो, पहले लिख लो, ब्लेसिंग ले लो पहले। तो जिसको जाना होगा, एटलीस्ट किसी की क्लास होगी, किसी को खाना बनाना होगा, तो कम से कम किसी जीजा जी का फोन तो नहीं आएगा कि तेरे चक्कर में मेरे को खाना ना मिला। ठीक। चलो पहले थोड़ा सा लिख लो। ठीक है, आपके फायदे के लिए है भाई, आप हम चाहते हैं आप तक ज्यादा से ज्यादा चीज पहुंचे। सबसे पहले तो एक चीज और बताऊं, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, रुद्राक्ष की हम एक ब्लेसिंग क्लास लेके आ रहे हैं, जो कि 5 डेज का वर्कशॉप होगा, जिसके अंदर कौन सा रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष आपकी राशि के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग इसके अंदर एक चीज ऐड हमने और की है कि आपका शिव कौन सा है, मतलब आपके जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग आप 12 ज्योतिर्लिंग में से आपका ज्योतिर्लिंग कौन सा है, जिसके यहाँ पे आप अगर रुद्राक्ष छुआ के पहनो तो आपके जीवन में ऐसे कहेंगे अपार ब्लेसिंग हो सकती है। तो वो सारी चीजें इस कोर्स कंटेंट आपको निकालना सिखाया जाएगा कि आप कैसे इसको कैलकुलेट करके किसी को निकालते हो। दूसरी चीज, कौन सा रुद्राक्ष ओरिजिनल है, कैसे उसकी पहचान हो, किसके कैसे मुख चेक किए जाए, वो सारी चीजें क्लास में कवर होती हैं। हाँ, कौन से हेल्थ इश्यूज के लिए कौन से रुद्राक्ष देने चाहिए, कुछ संक्षिप्त में मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आप सबको बताने की, क्योंकि समय कम और चीजें मुझे ज्यादा बतानी है। तो इसकी एक 5 डेज का वर्कशॉप आ रहा है। ये 4 to 5 डेज की क्लास होती है, जिसमें आपकी इसकी जो क्लासेस होगी लाइव होती हैं। लाइव रिकॉर्डिंग आपको इसको हम हमारे ऐप में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें ई सर्टिफिकेशन होता है जो आपको व्हाट्सएप पे दिया जाता है। इसके बाद इसके अंदर 3 टाइप्स की पीडीएफ होती है, जिसमें एक में आपको वो कैलकुलेशन करना है शिव जी को, एक में रुद्राक्ष की डिटेलिंग इंग्लिश में, एक में हिंदी में आपको डिटेलिंग पूरी दी जाती है। तो इस तीनों की पीडीएफ आपको हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्लासेस लाइव होती हैं, इसमें नोट्स आपको अपने बनाने होते हैं, जो कि क्लास का फॉर्मेट होता है। 1 साल तक के लिए आपको रिकॉर्डिंग होती है। इस क्लास का एनर्जी एक्सचेंज वैसे 3540 है, लेकिन अभी एज अ ब्लेसिंग 1770 में करवाया जा रहा है। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो वो हो सकता है, आपके लिए, आपके आने वाले क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे क्लाइंट्स भी होंगे जिन्हें आप एक रुद्राक्ष पहना के भी बहुत सारी चीजें बैलेंस करवा सकते हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ब्लेसिंग चाहता है, अगर एक रुद्राक्ष पहन के, क्योंकि जेम स्टोन तो फिर भी हर साल चेंज करना पड़ता है, क्रिस्टल हर साल चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपके एक रुद्राक्ष पहनने से आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ब्लेसिंग हो सकती है, तो उसके लिए इतनी परेशानियां लेने की आवश्यकता हमें है ही नहीं कि हम क्रिस्टल्स चेंज करते रहें। तो अपने आप में ये ब्लेसिंग है। तो जो भी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है वो अवश्य इस क्लास को ज्वाइन करे। आप न सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए भी ये ब्लेसिंग चेक कर पाओगे, अपने क्लाइंट के लिए भी। जिसको भी इस क्लास में ज्वाइन होना हो, स्क्रीन पे हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है, जो कि है 7057031905। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। जिसको भी इस क्लास में एनरोलिंग होना हो वो अपना पेमेंट करके अपने नाम के साथ इसी नंबर पे पे करेगा, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करेगा, तो हम जल्द से जल्द आपको क्लास में एनरोलिंग देते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये अपने आप में एक ब्लेसिंग क्लास है। मैं बहुत सारे ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड क्लासेस कराता हूँ, लेकिन 2 क्लास ऐसी है जिसमें हर एक व्यक्ति का आना संभव नहीं होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ, एक कैंडल एक रुद्राक्ष, ये वही कर सकता है जिसके हाथों से किसी के जीवन में ब्लेसिंग होनी। अच्छे भले की बात नहीं है कि ये क्लास में पहुंच सके, तो कुदरत है, आप चाह के भी कई बार नहीं कर पाते हो ये चीजें।
तो जिसको भी इस क्लास में, जैसे वैसे तो सब महाकाल के हाथ में जिसकी ब्लेसिंग होगी वही पहुंचेगा, लेकिन ये अपने आप में एक पूर्ण क्लास होगी जिसमें आपको रुद्राक्ष चेक करना, रुद्राक्ष को पता करना कौन सा ओरिजिनल कौन सा नहीं है, साथ ही साथ आपका शिवलिंग कौन सा बनता है, आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कौन से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने मात्र से आपके जीवन में ब्लेसिंग हो सकती है आपकी कुंडली के अनुसार। तो वो सारी चीजें उसमें बैलेंस होंगी, सारी चीजें उसमें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिस ब्लेसिंग के लिए आप जुड़े हैं, जैसे कि क्वेश्चन आंसर हम सब लेंगे, बिना क्वेश्चन आंसर के मैं कभी यहाँ से जाऊंगा नहीं, जो पुराने बच्चे हैं उन सबको पता है। क्लास कब से है? क्लास जैसे कि मैंने कहा माता 10 तारीख से क्लास होगी। इसका जो टाइम होगा 5:30 बजे का होगा। 10 फरवरी से ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है, मतलब सोमवार से, मतलब परसों से क्लास स्टार्ट होगी। 5:30 बजे का ये बेस्ट टाइमिंग होगा। ये 1.5 घंटे की डेली क्लास होगी। 5:30 से 7 की क्लास होगी, जो कि 5 दिन की क्लास होगी। आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे उस चीज़ों को देखना है, कैसे बैलेंस करना है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। ठीक है, जिसको भी जुड़ना हो नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे मैसेज करके भी हमसे बात कर सकते हैं, कॉल करके भी बात कर सकते हैं। ठीक, चलो हम बात कर रहे थे रुद्राक्ष की। जब भी हम रुद्राक्ष की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है जो भी रुद्राक्ष को धारण करता है, तो जो मोस्टली हम देखते हैं कि कोई भी ग्रस्त व्यक्ति जो धारण कर सकता है, तो 1 से 14 मुखी तक वो धारण कर सकता है रुद्राक्ष में। तो हर रुद्राक्ष जो मुखी है वो क्या आपको रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। तो लिखें, एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो होते हैं साक्षात शिव। एक मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो होते हैं साक्षात शिव। रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सूर्य देव को। एक मुखी रुद्राक्ष जो रिप्रेजेंट करता है ग्रहों में, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सूर्य देव को। ये जीवन में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, ये ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए इसको धारण किया जाता है। लेकिन जैसे कि मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूं, ये जो है हमेशा अपने गुरु की अनुमति से, मतलब आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग देख के अपने गुरु से ही सजेस्ट करके पहना जाता है। इसका अल्टरनेट होता है, मैं आगे सिखाऊंगा, जो कि 12 मुखी होगा। ठीक, 2 मुखी रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष अपने आप में अर्धनारी नारेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारी नारेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनशिप में किसी के इश्यूज चल रहे हैं, कोई भी एक पार्टनर उसे धारण कर ले तो ऑटोमेटिक उसके रिलेशनशिप में हीलिंग होने लगती है। जिसकी शादी नहीं हो रही है उसे भी 2 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। जिसे कंसीविंग प्रॉब्लम है, मतलब चाइल्ड कंसीविंग नहीं हो रही है, वहां पे भी 2 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। उसके बाद आते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष। इसके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं हमारे मंगल देव, अग्निदेव। कहते हैं जीवन में करेज के लिए जो व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो व्यक्ति किसी अदृश्य भय में है, जो व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं कर पाता, किसी अदृश्य भय में है, करेज के लिए उसे 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है।
इसका सबसे ज्यादा यूज, तीन मुखी रुद्राक्ष का सबसे ज्यादा यूज हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हीलिंग के लिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ चुका है तो वो एक तीन मुखी रुद्राक्ष अवश्य अपने दिल के पास पहने, ताकि उसकी एनर्जी चैनलाइज रहे और आने वाले समय में उससे रिलेटेड उसे समस्या फेस न करनी पड़े। तीन मुखी रुद्राक्ष कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है। नेक्स्ट रुद्राक्ष जो होता है चार मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी रुद्राक्ष जो होता है ब्रह्मा और सरस्वती जी को रिप्रेजेंट करता है। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा और सरस्वती जी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बुद्धि के लिए, मतलब स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला रुद्राक्ष होता है। बुध प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। जो भी बच्चे या बड़े स्टडी करते हैं लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे, जो भी बच्चे या बड़े स्टडी करते हैं लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे, उन्हें चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। माना जाता है अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा फोकस होके जीवन में वो चीज हासिल करे जो उसने आपने कभी सोची ना होगी, बिलीव ना कर सको, वैसी चीजें वो हासिल करे, तो दो दाने चार मुखी, एक दाना छह मुखी अगर वो धारण करे, दो दाने चार मुखी एक दाना छह मुखी अगर धारण करे, तो उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट होता है पंचमुखी रुद्राक्ष। इसे कहते हैं मास्टर बीट। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे विष्णु और बृहस्पति जी को। अगर कोई व्यक्ति है जिसका बार बार एक्सीडेंट होता है, मतलब चलते चलते टकरा जाता है, किसी को आसपास में ब्लैक मैजिक जैसा महसूस हो रहा है कि मेरे घर में कुछ ब्लैक मैजिक है या किसी ने मेरे काम को बांध दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कोई भी व्यक्ति पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करे उसके जीवन में ब्लेसिंग होती है, और मैंने कहा ये नकली भी नहीं आता और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आता। ठीक। हाँ, पंचमुखी रुद्राक्ष का एक बहुत बढ़िया यूज होता है अगर किसी व्यक्ति को बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो वो 32 दाने की माला पंचमुखी की अपने गले में धारण करे। पंचमुखी रुद्राक्ष की 32 दाने की माला अगर गले में धारण करे तो उससे बढ़िया ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट होता है हमारा छह मुखी रुद्राक्ष। ये रिप्रेजेंट करता है कार्तिक देव को, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय को, और प्लेनेट रूल करता है इस पे शुक्र। जैसे कि आप सबको पता है शुक्र किसका कारक होता है, जीवन में लग्जरी का कारक होता है।
जीवन में लग्जरी का कारक होता है। लग्जरी की अगर मैं बात करूं तो जीवन में आप वो सारे सुख भोगना चाहते हो, जीवन के सुखों को भोगना चाहते हो। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन सादा जीवन व्यतीत करते हैं और वो सुख नहीं भोगते हैं। उनके बच्चे, उनके परिवार वाले सुख भोग रहे होते हैं। कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे मैंने एक एक रुपया करके जोड़ा है, लेकिन देखो मेरे बच्चे कैसे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुदरत से होता है। तो जिसका भी ऐसे कहें कि जिसको भी अपने जीवन में अपने जीवन के वो सुख भोगने हो, वो 6 मुखी रुद्राक्ष पहने, ताकि उसके जीवन में वो स्टेबिलिटी आए और वो अपने जीवन में वो सौभाग्य प्राप्त कर सके कि वो अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा रहे। छह मुखी का जो इम्पोर्टेंट यूज होता है, कहते हैं डायबिटीज पेशेंट अगर 32 दाने की माला या 36 दाने की माला अपने गले में पहने, जैसे कि मैंने बताया था कि 9 के मल्टीप्लाई में पहना जाता है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट को 32 और 36 दोनों में से कोई कितने भी बीट्स की माला अगर 6 मुखी की पहने तो उसके जीवन में स्टेबिलिटी और ग्रोथ तो होगी, और उसकी डायबिटीज भी बैलेंस रहती है। नेक्स्ट जो रुद्राक्ष की हम बात करेंगे वो है 7 मुखी। नेक्स्ट जो रुद्राक्ष है, हाँ भाई, फीमेल भी धारण कर सकती है, किसने मना किया? मेल फीमेल सब पहन सकते हैं। हम बात कर रहे थे नेक्स्ट जो है हमारा 7 मुखी। 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। कुछ लोग इसे लक्ष्मी रुद्राक्ष भी कहते हैं। और 7 मुखी को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का कॉम्बिनेशन भी माना जाता है। कहते हैं 7 मुखी व्यक्ति अगर धारण कर ले तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है 8 मुखी रुद्राक्ष। नेक्स्ट है 8 मुखी रुद्राक्ष। जब 8 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं तो ये होते हैं साक्षात गणेश जी। 6 मुखी जो था वो था शुक्र, मतलब वीनस को रिप्रेजेंट करता है। 7 मुखी लक्ष्मी जी को, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास कहते हैं कि होता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करता है। 8 मुखी की हम बात कर रहे हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष जो होता है अपने आप में गणेश जी मतलब विघ्नहर्ता को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो प्लेनेट होता है वो होता है राहु। अब ये क्या, जो हम गणेश जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गणेश जी क्या है? हमारे विघ्नहर्ता। तो ऑब्स्टिकल रिमूविंग के लिए इसका यूज किया जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष ऑब्स्टिकल रिमूविंग के लिए। ऑब्स्टिकल रिमूविंग के लिए जितने भी लोग हैं आईटी वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जिनका ऑनलाइन काम है, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हैं, ऐसे लोग अगर 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, जिनका ऑनलाइन क्लासेस चलती है, ऑनलाइन सेशन देते हैं, वो उनके लिए वो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करता है। नेक्स्ट है 9 मुखी रुद्राक्ष।
सात मुखी शनि को रिप्रेजेंट करता है, लिखो। किसी ने पूछा प्लेनेट कौन सा रिप्रेजेंट करता है, शनि को रिप्रेजेंट करता है। नौ मुखी हमारी 9 देवियों को रिप्रेजेंट करता है। नौ मुखी हमारी 9 देवियों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि प्रोटेक्शन और प्रॉस्पेरिटी के लिए जिसका हम यूज करते हैं। वहां पे भी चल रहे हैं, माता गौरी शंकर पे भी चल रहे हैं, पहले ये तो लिख ले। नौ मुखी हमारी 9 देवियों को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटेक्शन और प्रॉस्पेरिटी के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे 10 मुखी। माता प्लेनेट ही खत्म कर दिया तूने तो। 1 से 7 ग्रहों में, 1 से 7 मुखी में सभी प्लेनेट ही तो थे। 1 से 8 मुखी में 9 मुखी की हम बात कर रहे हैं, 10 मुखी की हम बात कर रहे हैं, तो ये विष्णु के 10 अवतार। विष्णु के, भाई बीपी के लिए मैंने बताया पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे। 10 मुखी जो है विष्णु के 10 अवतारों को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं किसी भी प्रकार का कोर्ट केस हो, किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या हिडन एनिमीज हो, मतलब छुपे हुए दुश्मन हो, सबसे रक्षा करता है 10 मुखी रुद्राक्ष। ग्यारह मुखी, 11 मुखी होते हैं हमारे साक्षात हनुमान जी। अब हनुमान जी क्या है? ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो जब हनुमान जी की बात होती है तो संकट मोचन का काम करते हैं, मतलब इविल आई रिमूविंग के लिए, एक्सीडेंटल के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए, किसी के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई ज्यादा समस्या में पीड़ित है, मेंटल से मतलब दिमागी तौर से कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है या बहुत ज्यादा परेशानियों में दिमागी तौर से, वहां पे प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट है हमारा 12 मुखी रुद्राक्ष। नेक्स्ट है हमारा 12 मुखी रुद्राक्ष। नेक्स्ट है 12 मुखी। 12 मुखी रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सूर्य देव को और विष्णु देव को। सूर्य देव को और विष्णु देव को। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, अगर आप चाहते हो कि आपको मन चाहे गवर्नमेंट जॉब मिले, या उसकी तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो उसमें सफल हो जाओ, किसी प्रकार का कोई एडिक्शन है, आप चाहते हो कि एडिक्शन आपके जीवन में प्रभाव दे रहा है, आप चाहते हो कि उससे मुक्ति हो, तो ये आपकी हेल्प करता है उन चीजों से बाहर निकलने में।
अब इसके बाद जो मैं रुद्राक्ष लिखाने जा रहा हूं, जैसे ही सुनोगे सब बोलोगे मुझे यही पहनना है। ठीक है। इसके बाद जो रुद्राक्ष है वो है 13 मुखी। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इंद्रदेव और कामदेव को। ये रिप्रेजेंट करता है आपको इंद्रदेव और कामदेव को। अब इंद्र और कामदेव कहाँ रहते थे? स्वर्ग में। तो स्वर्ग जैसे सुख भोगने हो जीवन में। नेम फेम सक्सेस चाहिए। कुछ लोग हैं जिसको आपने देखा होगा कि अभी सडनली उनके जीवन में उन्होंने एक जंप खाया है जीवन में। ठीक है। तो वो इस रुद्राक्ष की ब्लेसिंग है। बहुत अच्छे सिंगर हैं, पंजाबी सिंगर हैं, लेकिन अभी रिसेंट में उनका बहुत नाम चल रहा है। ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही धारण किया है, जो 10 साल से करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, अचानक से रातों रात इतना सक्सेस है कि वो सक्सेस संभाल ना पा रहे। 10 साल से वो कर ही रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, पिक्चरों में भी उन्होंने काम किया है, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है। ठीक है। तो 13 मुखी रुद्राक्ष की ब्लेसिंग है। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में नेम फेम सक्सेस हासिल करना चाहता है, तो ये 13 मुखी रुद्राक्ष उसकी हेल्प करता है उसके जीवन में ब्लेसिंग के लिए। बड़े बड़े हीरोज को, बड़े बड़े हीरोइंस को आप गले में पहना हुआ देखते हो, तो ये 13 मुखी ही होता है। नेक्स्ट है 14 मुखी। 13 मुखी की एक मैं बात बताऊं, मानते हैं माता बर्चा आर्ट से देख के पहना जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं एक चीज बता रहा था, 13 मुखी की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर कोई 13 मुखी धारण करे तो उसे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसके कर्म बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। 14 मुखी की बात कर रहे थे हम। 14 मुखी बहुत ही पावरफुल बीट होता है, मतलब 14 मुखी रुद्राक्ष जो होता है अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। कहते हैं कि जब शिव जी ने की तीसरी आंख से जो आंसू गिरा था, उससे 14 मुखी की उत्पत्ति हुई थी। जैसे कि मैंने कहा था, आपको स्टोरी सुनाई थी आज स्टार्टिंग में, कि उन्होंने ध्यान लगाया 1000 साल का तक, और जब उनके हाथों में वो शस्त्र आया जिससे उसका वध हो सके, तो उनके आंखों से जो अश्रु गिरे, तो तीनों आंखों से जो अश्रु गिरे उनकी ब्लेसिंग की से ही रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो जो कहते हैं त्रिनेत्र से जो आंसू गिरा था उससे 14 मुखी की उत्पत्ति हुई, जो कि रेयर होता है। या ऐसे कहें कि 14 मुखी भी अब जब आप मार्केट में लेने जाते हो तो पूरे साल में 4 या 5 ही उत्पन्न होते हैं वहां पे जाने से। तो नेपाल में कहते हैं कि 4 से 5 ही मिलते हैं पूरे ईयर में, उनके पास इतनी उत्पत्ति होती है। ठीक है। कहते हैं जितना रुद्राक्ष का पेड़ पुराना होगा, जितना पेड़ पुराना होगा, उतने उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रुद्राक्ष मिलेंगे आपको, उस प्रकार के। हाँ। तो जैसे कि मैं कह रहा था, तो ये जो रिप्रेजेंट 14 मुखी जो है क्या करता है, आपके शनि और मंगल को बैलेंस करता है 14 मुखी। इसे देवमणि भी कहते हैं।
इस रुद्राक्ष को देवमणि रुद्राक्ष भी कहते हैं। जितने भी लोग हैं जिन्हें कैंसर की समस्या है, उन्हें ये 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। उसके बाद गौरी शंकर रुद्राक्ष एक रुद्राक्ष होता है जिसमें 2 बीट आपस में जुड़े होते हैं, उसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। मैं कोशिश करता हूं अगर आपको दिखा सका तो। ये होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष की अगर हम बात करें तो ये मन की शांति, बेबी कंसीविंग, मन की शांति, बेबी कंसीविंग, मेडिटेशन में आगे बढ़ना, ज्ञान में वृद्धि, मतलब आपके नॉलेज में वृद्धि, मतलब आपके नॉलेज बढ़ता है जिससे कि आप सही दिशा में चलते हो और आपके जीवन में ब्लेसिंग होती है। इसके भी जो स्वामी ग्रह होते हैं, सूर्य और शुक्र दोनों होते हैं। तो आपको जीवन में मान सम्मान और भौतिक सुख दोनों मिलते हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही है उसे भी हम गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनाते हैं। ये साक्षात शिव और पार्वती का स्वरूप होते हैं। कहते हैं जिसको संतान सुख नहीं होता है उसे कमर पे लाल धागे में इस गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहनाया जाता है, जिससे कि उसकी कंसीविंग जल्दी हो जाती है। उसके बाद आता है 8 मुखी रुद्राक्ष। और गणेश रुद्राक्ष, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है सेम वर्क करता है। जैसे कि 8 मुखी आपने लिखा था कि विघ्नों को हरता है, गणेश जी को ही रिप्रेजेंट करता है, वैसे एक गणेश रुद्राक्ष भी आता है। वैसे ही एक गणेश रुद्राक्ष भी आता है जिसमें गणेश जी की सूंड बनी होती है। तो 8 मुखी और गणेश रुद्राक्ष सेम ही वर्क करते हैं, लेकिन हैंडल करने में 8 मुखी आराम, मतलब आप आराम से हैंडल कर सकते हो। रुद्राक्ष कई बार होता है कि हम देखते हैं क्योंकि उसमें सूंड बाहर निकली हुई है तो टूटने की संभावना होती है। तो मोस्टली उसकी जगह पे अल्टरनेट में यूज किया जाने वाला जो रुद्राक्ष होता है 8 मुखी ही, क्योंकि वो भी गणेश जी का ही स्वरूप है, हम उसको ही यूज करते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे कि मैंने बताया था कि कंसीविंग के लिए हम 2 मुखी रुद्राक्ष यूज करते हैं। तो माना जाता है कि अगर फीमेल कंसीविंग नहीं कर पा रही है
तो उसे जो 2 मुखी रुद्राक्ष का पानी है थोड़ा सा पानी के अंदर डिप करके तो पिलाएं ही पिलाएं। दूध होता है ना, जो दूध के अंदर थोड़ा सा बॉईल कर लिया जाता है दूध को, उसके अंदर वो रुद्राक्ष डाला जाता है, और उस रुद्राक्ष को अगर का दूध वो गर्म किया हुआ दूध अगर वो पिए तो उसकी कंसीविंग के चांसेस जल्दी बनते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे डिस्कस नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ सारी उम्र रुद्राक्ष धारण कर सकता है? कर सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन होता है, रुद्राक्ष सोने में पहने, चांदी में पहने, धागे में पहने, किस में पहने? ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो रुद्राक्ष को कोशिश की जाती है कि चांदी में पहनाई जाए, क्योंकि जब आप रुद्राक्ष चांदी में पहनते हो तो चांदी आपके मन को भी बैलेंस करती है, आपका मन ठंडा करती है, मन का कारक होती है चांदी, तो ठंडी होती है, तो आपके मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक बैलेंस होती है चांदी गले में पहनने से। अब इसका मतलब सोने में ना पहने, अब किसी ने बनवा ली हो तो वो क्या करे? जब वो सोने में पहनेगा तो आप देखना उसके मूड स्विंग की, मतलब उसको कहें कि उसका अग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, तो सोने में ना पहन के चांदी में पहना जाए रुद्राक्ष, तो ज्यादा ब्लेसिंग करता है। पीसीओडी की समस्या में भी 13 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, जैसे कि राहु केतु को बैलेंस करने के लिए, दो दो ग्रहों को बैलेंस करने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जब मैं रुद्राक्ष की बात करता हूं तो जैसे कि मैंने कहा साक्षात शिव है। अगर आप अपने जीवन में शिव की ब्लेसिंग लें तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी तो होगी। ठीक है। तो जब हम, जैसे कि मैंने कहा, एक क्लास जो है 10 फरवरी से, मतलब सोमवार से स्टार्ट होने जा रही है। जिसको भी इसमें एनरोल होना हो, शाम को 5:30 से 7 की, मतलब 1.5 घंटे की एक क्लास होगी, जिसके अंदर आपको न सिर्फ 24 मुखी तक हम बताएंगे आपको कौन क्या क्या रिप्लाई कर, मतलब किस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूज कैसे किया जा सके, अगर धारण नहीं कर सकते तो उसको घर में किस तरह से यूज किया जाए, किस कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा रुद्राक्ष होगा, वो क्लास में डिस्कस होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपका रुद्राक्ष कौन सा बनता है, और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको कौन से शिव जी की सेवा करनी चाहिए, आपका शिवलिंग आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा बनता है, वो सारी चीजें चेक कर आपको सिखाई जाएगी कि आप अपने ज्योतिर्लिंग को पता कर सकोगे आपका ज्योतिर्लिंग कौन सा है, और कहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग आपके जीवन में आ सकती है। वैसे तो कहते हैं कि भोलेनाथ तो बोले हैं, वो आपके भाव से प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो कि आपका शिव कौन सा है, आपको कौन से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, तो जीवन में एक बार उसके दर्शन तो अवश्य करने ही चाहिए। ठीक है। क्लास जैसे कि मैंने कहा परसों से स्टार्ट होने जा रही है। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो वो अवश्य हो। अपने जीवन में रुद्राक्ष की ब्लेसिंग आप, क्योंकि आप सब ऑकल्ट से जुड़े हुए हो, आप सब छोटे छोटे डॉक्टर हो। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसकी समस्या का समाधान आप उसे एज अ रेमेडी देते हो, लेकिन अगर उसे आप सही सजेशन दे दो और वो एक ऐसी चीज धारण कर ले जिससे कि वो जीवन भर हील होता रहे, तो उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब क्लास से रिलेटेड किसी को सवाल हो या कोई भी सवाल हो आप पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। जी रेखा माता पूछो। एक मिनट रुक। हाँ, जय महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। हेलो हाँ जय श्री महाकाल माता, आवाज आ रही है? सर, आवाज आ रही है? हाँ माता आपकी तो मधुर आ रही है, बताओ। सर, मैं अभी गई थी महाकुंभ। 29 फरवरी का मैंने स्नान किया। वहां से वो बीज बीज में जो निकलते ना रुद्राक्ष,
तो मैं लेके आई 2 मुखी 5 मुखी जैसे निकले वो ले आई सारे ही। तो मतलब वो तो ओरिजिनल ही होंगे ना। तो मैंने कब बोला कि आप डुप्लीकेट लाए हो? मैंने तो बोला ही नहीं। नहीं ऐसे क्या पता, मैं वो छील छील के दे रहे थे फल, तो मैं क्या जो निकले वो सारे ही दे दो। 2 मुखी निकले, 5 मुखी, 3 मुखी, 7 मुखी, 6 मुखी। मैं बताता हूँ, जो अपने इंडिया में जो प्रोडक्शन होती है ऐसे हैं जो इजीली मिलते हैं, वो मिलते ही है 3 से 7 मुखी। हाँ जी। ठीक है, तो 3 मुखी से 7 मुखी की उपज हमारे इधर सबसे ज्यादा है। तो वो आपको कहीं पे हाँ भी जी। डुप्लीकेट नहीं मिलते, आपने भले ही वहां से लिए तो भी ओरिजिनल ही होंगे। तो सर वो सारे पूजा घर में रखे हुए हैं, गंगा हाँ, जल अभिषेक करके। उसका शिवरात्रि पे अभिषेक करना, मैं हाँ जी। बताऊंगा कैसे करना है, मुझे फोन करना, मैं बताऊंगा कैसे उसका अभिषेक होगा, कैसे अभिमंत्रित किया जाएगा। वैसे हर जी। एक मुखी का एक अलग हाँ। मंत्र है जिससे कि हम उसे चार्ज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जो क्लास में हम सीखेंगे। लेकिन क्योंकि आप लाए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओम नमः शिवाय ऐसे भी एक्टिवेट करके आप पहन सकते हो। ठीक। जी सर। ओके जी। वंदना माता। जय श्री महाकाल सर जी। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो रुद्राक्ष रात को उतार के सो सकते हैं, हाँ माता, उतार के सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा सर 13 मुखी रुद्राक्ष क्या आपसे मिल जाएगा? मतलब मैं सेल नहीं करता हूँ, आपको पता है नहीं क्रिस्टल से। करते नहीं है, लेकिन आपको ऑथेंटिक सोर्स बता दूंगा, आप मंगा लेना। ठीक। जी। और क्या सर ये बहुत कॉस्टली होता है? माता, जो चीज कम मिलती है वो चीज महंगी आती है। जो चीज यहाँ पे, जैसे कि मैंने 3 मुखी से 7 मुखी अगर आप लेने जाओ तो सस्ते ही मिलते हैं। ठीक है, बाकी जैसे आप हैवी रेंज माना हैवी रुद्राक्ष ऊपर ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे उनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। ठीक है सर, आपसे बात करूंगी फोन पे। जरूर। जय श्री महाकाल। जय श्री माता माता। जी पिंकी माता। सर जय श्री महाकाल। जय श्री माता माता। सर बहुत दिन बाद आपसे बात हुई, मुझे भी अच्छा लग रहा है आज। हम्म। तो मेरा क्वेश्चन है सर, ये पंचक्षारी सर मंत्र क्या है? नमः शिवाय माता। उसको ओम 5 ओम नमः अक्षर शिवाय वाला बोलते हैं? मंत्र, ओम नमः शिवाय। अच्छा सर। और एक ये 5 और 6 मुखी जो रुद्राक्ष है, आपने बोला दाएं हाथ में पहननी है, तो लड़की लोग भी दाएं हाथ में पहने? अरे गले में पहन सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमें हाथ में पहनना है, तो हाथ में अच्छा, सिर्फ 5 मुखी 6 मुखी और 9 मुखी पहनते हैं, बाकी कोई हाथ में नहीं पहनना चाहिए। तो वो लड़की लोग क्या दाएं हाथ में ही पहने, अगर पहने अरे तो? माता, तो गले में पहनेगी, हाथ में नहीं, जो। आपने बोला ना 32 माले, एक होता है ना बीपी समस्या के लिए। हाँ, वो गले में पहनेंगी माला, 32 मंके की माला तो गले में पहनी जाएगी, हाथ में कैसे पहनोगे 32 मंके? अच्छा, ठीक है सर। सर और एक बात है सर, आपके पास से मैंने स्विच वर्ड सीखे हैं। इसके लिए सच्ची में सर मेरा लाख बहुत ऊपर जा रहा है। आपका आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। महाकाल का स्विच आशीर्वाद। वर्ड जो है ना सर, एकदम मैजिक की तरह काम कर रहा है सर। और सच। जिसको मैं मेरे पानी में ब्लेसिंग दे रही हूँ या मंत्र जाप करके ब्लेसिंग दे रही हूँ, उसका तो सर सच्ची में ठीक हो रहा है। एक है पूरा मेडिटेशन के लिए, मैं हर टाइम मेडिटेशन करती हूँ, ये काम कर रही है। और स्विच वर्ड तो एकदम सच्ची में सर एकदम मैजिक की तरह काम कर रहा है सर। इसके लिए सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। माता, तेरी तू खुद प्योर सोल है, मैं हमेशा कहता हूँ आपकी जितनी भावना शुद्ध होती है उतनी जल्दी आपका काम होता है। सारी चीजें वर्क करती हैं आपके विश्वास से। मंत्रों में हाँ अपने आप सर। में शक्ति होती है, तो मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है आपने ही किया है। उस महाकाल बाबा ने किया है जिसकी ब्लेसिंग नहीं आपको। सर, गुरु है ना, गुरु अगर दीक्षा दे छोटे स्विच वर्ड का ही जो दीक्षा आपने मुझे दिया, बहुत, मैं क्या बोलूं, मेरे मैजिक की तरह काम कर रही है। माता, मैं हमेशा कहता हूँ जिस वेबिनार में जो भी लोग बैठे हैं, अभी भी जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, देखो आए तो बहुत थे लेकिन जो उपलब्ध हैं, मैं आप सबको एक चीज कहूँ, महाकाल ने आपको चुना है। आपके हाथ से किसी न किसी की सेवा जरूर लेंगे। आप आज यहाँ पे बैठे हो, उसका मतलब ही ये है कि आपके हाथों से किसी का भला होना है। ठीक है, क्लास हो ना हो, क्लास में ज्वाइन होना उससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट है जो ब्लेसिंग आपने यहाँ पे ली, उससे भी बहुत सारे लोगों की आप हेल्प कर पाओगे। लेकिन हाँ होता सर। है कि जैसे कि हम जो इस चीज को अगर पूर्ण तरह से ले लेते हैं जीवन में, तो उसकी ब्लेसिंग और बढ़ती है, बस यही चीज है। हाँ। ठीक है। तेरा दिल से धन्यवाद माता।
जी नीतू माता। सर वो फ्रीजर में कितने देर तक रखना है उसको, रुद्राक्ष को? आधे घंटे तक, अगर किसी रुद्राक्ष को एक्टिवेट करना है शुद्धिकरण करने के बाद, एक आधे घंटे तक साफ पात्र में अगर आप उसको रखें तो एक्टिवेट हो जी जाता है, फिर आप उसी दिन धारण कर लेते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। जी माता। जी माया माता। माया माता नहीं है। हाँ सर, जय श्री माता। मुझे पूछना था। जय श्री महाकाल। सर मेरे पास 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी है। हम्म मेरा बेटा सीए की एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हम्म 2-3 बार ट्राई किया, हम्म। उसको गले में 5 मुखी है, पर अभी मैं उसको कौन सा पहना सकती हूँ? आपके पास 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी तीनों है। 4, 5, 6 और 7। हाँ तो 5 6 7 पहना दो बस, 4 मत पहनाओ। ठीक है। तो ये 5 6 तीनों 7। एक साथ नहीं पहनेगा सर? हाँ पहन सकते हैं, लाल धागे में पहना दो, गले में पहना दो। नहीं, पर बच्चा 3 नहीं पहनेगा एक साथ, तो एक कौन सा पहनाना? भाई इसमें से अगर आप एक चाहते हो, आपके जीवन में आप चाहते हो कि वो ग्रोथ करे, तो उससे तो फिर 6 मुखी पहनाओ। वैसे तो आपको तीनों पहनाने चाहिए, वैसे तो एक मुखी या 12 मुखी पहनाना चाहिए, लेकिन अभी आपके पास जो अवेलेबल है उसमें से अल्टरनेट मांग रहे हो, तो या तो तीनों पहना दो, या एक पहनेगा तो 6 मुखी पहना दो। 6 मुखी पहना दोगे? पहना दो। ठीक ठीक। है सर। जी। जी स्मिता माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता माता। मेरा तो क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन सर आज एकादशी का मुहूर्त है। आज शनिवार, और आज का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डेट है 8। तो वो ब्लेसिंग, और आप जब बोलते हैं ना, ये वेबिनार में हम जब जुड़ते हैं तो महाकाल की कृपा है। अभी हम इधर मंदिर में, भगवान महादेव के मंदिर में हमारा उत्सव चल गया वो, और शनि जाके आए, वो अभी क्लास शुरू हो गई, मतलब मैं गाड़ी पे थी और क्लास शुरू हो गई। तो ये कुछ ना कुछ अच्छा सा कनेक्शन रहता है, इसीलिए हम जुड़ जाते हैं, ये तो है ही सर। और इसीलिए मैंने कृतज्ञता, और एकादशी के मेरा भी व्रत होता है एकादशी का, तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही है, भगवान तो देते ही है, हम जरूर कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे आज जैसे कि हमने सबसे पहले स्टार्ट ही एकादशी की कथा से की थी, तो क्या होता है कि ये महाकाल डिसाइड करते हैं, हम नहीं डिसाइड करते हैं। ये एकादशी थी, कहते हैं कि सिर्फ उसकी कथा सुन लेने से भी उतना ही फल मिलता है जितना उपवास रखने से मिलता है। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे थे उनके जीवन में भी ब्लेसिंग होगी, और और आज आपको सर, आपको आप जो गुरु है, सुनेंगे आगे भी सुनेंगे उनके जीवन में भी ब्लेसिंग होगी। और आपको मतलब मुझे धन्यवाद देना है, कृतज्ञता मैं बोलती हूँ। और मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि आप सर स्वर ज्ञान का थोड़ा हमें, खूब बहुत ऑथेंटिक है, शिव सर्वोदय शास्त्र बोलते हैं मराठी में स्वर ज्ञान, तो बहुत ऑथेंटिक है ये। तो आपसे सीखने अच्छा हमें वो योग आएगा तो बहुत अच्छा होगा, वो महाकाल जरूर की कृपा। मतलब जरूर, क्योंकि ना जैसे बाबा भगवान शंकर ने ही पार्वती माता को ये विद्या दी है सर, और मैं मदद बहुत तो फॉलो वही करती है हूँ। कि जब बाबा आदेश करेंगे, जब वो चीज होगी तो आपको जब सबसे पहले जी आपको सर, वो जल्द ही मिले जल्दी। हमें। जी ठीक है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक थैंक यू। यू। जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल बेटा। सर मेरे पास 5 मुखी रुद्राक्ष है, तो एक मैंने पहना था कुछ टाइम, फिर अभी उतार के रख दिया है, तो उसको वापस धारण करना हो तो उसके लिए उसको एक्टिव कैसे करना पड़ेगा? गंगा जल से, अभी अभी शिवरात्रि होगी, आपके आसपास के किसी भी शिवालय में जाना। जब आप शिव जी का अभिषेक करोगे, महाशिवरात्रि की एक ब्लेसिंग क्लास हम लाएंगे, एक दिन की फ्री क्लास होगी। आपको क्या अर्पण करना चाहिए आपकी राशि के अनुसार, कैसे शिव बाबा की आप ब्लेसिंग ले सकते हो, तो जल्दी उसकी क्लास भी करेंगे। एक दिन का फ्री क्लास होगा, उसमें जरूर आना। आप अपने रुद्राक्ष को साथ ले जाना, उस समय शिव जी के चरणों में रख के, मतलब शिव जी के शिवलिंग पे रख के उसका अभिषेक करके, और उसको अपने गले में लाल कलर के धागे में धारण कर लेना, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो सर उसका पानी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है या धारण करना अच्छा रहता है? मतलब दोनों चीजें होती है, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप नॉनवेज अल्कोहल नहीं लेते हो तो फिर आपको धारण कर लेना चाहिए। उसका प्रभाव जब पहना होगा, देखो छोटी सी चीज है, अगर कोई चीज मेरे साथ 24 घंटे है तो उसका प्रभाव मेरे साथ 24 घंटे रहेगा। ठीक है, तो पहनना ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, चीजें वो ज्यादा बैलेंस करेगा, रक्षा हमारी वो ज्यादा करेगा। नहीं, आपने कहा ना कि ये 5 मुखी हम हाथ में भी पहन सकते हैं, तो कुछ डिफरेंस है क्या गले या हाथ में अगर पहने तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मतलब। तो हाथ में क्या पहनने के लिए होता है, हम गले में जब पहनते हैं तो हमारे हार्ट चक्र के पास रहता है, दिल के पास रहता है। ठीक है, तो हमारी चीजें बैलेंस होती हैं। ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर
रुद्राक्ष एक्चुअली है क्या, उसको इस तरह से समझे कि एक ऐसा फल है जिसका बीज है वो रुद्राक्ष। ठीक है, शिव जी के आंसू से बना हुआ एक, ऐसे कहेंगे पेड़, या ऐसे कहेंगे वो जो आंसू जब पृथ्वी पे गिरा उसमें से बहुत सारे पेड़ बने, उस पेड़ में से, मतलब उस धरती में से जो पेड़ निकले उनके जो बीज हैं, उसके फ्रूट्स के जो बीज हैं, वो ही है रुद्राक्ष। ठीक, तो जब भी रुद्राक्ष हम पहनते हैं, जैसे कि आप रुद्राक्ष धारण करते हो, तो जितनी चीजें आपके दिल के पास होगी, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि किसी को हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होता है तो उसे 3 मुखी रुद्राक्ष देते हैं, कि जिसका भी एक बार अगर समझो हार्ट अटैक आ गया तो एटलीस्ट वो अपने गले में पहने तो उसकी चीजें बैलेंस होंगी, मतलब उसको दूसरी बार हार्ट अटैक आने से बहुत बचाव करेगा, उसको बचाएगा उस चीज से। तो अगर वो गले में पहना जाए तो कैसा दिखता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं, कोई टोकता भी नहीं, कोई रोकता भी नहीं। ठीक है, लोग तिलक लगाने में भी शर्माते हैं। ठीक है, वो तो तो बस वही बात है, तो जब पहना होता है तो लोग पूछते हैं सवाल, तो कई लोग नहीं चाहते हैं उनको जवाब देना, तो कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है मैम। जी सिस्टर। नमस्ते सर। जी सर बता। सर मेरे बेटे ने आर्मी की जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की एग्जाम होती है ना, वो फर्स्ट पास करी है, तो अब सेकंड और थर्ड पास कर ले, उसके लिए आप मुझे बता सकते हो कौन सा मैं उसको रुद्राक्ष पहनाऊं? माता वैसे तो बर्थ चार्ट से देखा जाता है, मैं ये चीज बार बार कह रहा हूँ, कुछ मैंने उदाहरण दिए कि ये जो रुद्राक्ष हैं कहीं ना कहीं इनका प्रभाव इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, लेकिन वैसे तो जो भी जिसकी जन्म कुंडली हो उसके अकॉर्डिंग अगर वो पहने, और अपने जिस ज्योतिर्लिंग जो उसके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग उसका जो शिव बनता है उसको छुआ के पहन ले, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे पूछो कि मैं उनमें से कौन सा सजेस्ट करूँ, तो 11 मुखी सजेस्ट करूंगा, वो पहन ले। वो हनुमान जी की तरह उन्हें जीवन में करेज होगी, उनके जो भी जीवन में जो भी कष्ट हैं वो हटे जाएंगे, और अच्छे से वो अपने जीवन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओके। और सर जैसे अंगूठी, कान में बुट्टी, ऐसे हम ऑर्नामेंट्स में रुद्राक्ष पहन सकते हैं? मतलब मैंने बताया चांदी में धारण करो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो लाल धागे में धारण करो। थैंक यू सर। धन्यवाद। रोबिन जी सर, आप सबसे पहले आपको ले लेते हैं, आपका 2-3 बार हाथ ऊपर हुआ है, लेकिन कोई इत्तेफाक ऐसा है कि महाकाल जब ब्लेसिंग करेंगे तभी होगा। जी सर बोलिए। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। सर मैं एक्चुअली क्लास से रिलेटेड ही मैं पूछना चाहता हूँ कि क्लास में आप लिटरेचर के बारे में भी बताएंगे कि रुद्राक्ष को समझने के लिए क्या कौन से बुक्स हमें पढ़ने चाहिए? सर पहली बात तो रुद्राक्ष को समझने के लिए उसकी एक पहचान होती है, जिसका तरीका होता है, वो मैं तरीका आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर कैसे पता करें कि वो ओरिजिनल है, तो उसके अंदर एक शेप होता है जिससे हम पहचानते हैं कि ये ओरिजिनल है कि कॉपी है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि इसके लिए कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको पीडीएफ दी जाती है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में दी जाती हैं। लेकिन जब आप क्लास में जुड़ते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे कि अभी माता ने बोला मेरे पास ये है, मैं कौन सा यूज करूं, मेरे पास 4 पड़े कौन सा पहना दूं। ठीक है, तो जैसे कि माता ने बोला ऑर्न्यूमेंट की तरह मैं क्या पहन सकती हूँ। ठीक है, तो जिस चीज को आप जिस बोलते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप इसे वरदान समझ के पहनोगे तो ये वरदान की तरह काम करता है, आप इसे सिर्फ एक ऑर्न्यूमेंट समझ के पहनोगे तो ऑर्न्यूमेंट की तरह वर्क करता है। तो वो चीजें हैं जो हम क्लास में सीखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कुंडली के कौन से घर से आप ये चेक करते हो कि आपके कौन से रुद्राक्ष बनते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 1 मुखी 2 मुखी 3 मुखी गुरु की आज्ञा से पहना जाता है, ऐसे ही नहीं पहन सकते। अगर आपका कोई गुरु है, अगर आप उसकी आज्ञा से पहनते हो, अगर वो दे दे आपको अरेंज करके तो बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार रहता है, मैं आपको एक चीज और बताऊं, जितने भी लोग रुद्राक्ष पहनने की सोच रहे हो, मैं आप सबको बताऊं 5 मुखी 6 मुखी 7 मुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, उसके लिए कोई प्रिकॉशंस नहीं है, कहने का मतलब उसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे कि कोई चीज को अगर आप धारण करोगे, तो रुद्राक्ष जब आप धारण करोगे तो हो सकता है कि किसी को पहले 1 या 2 दिन लूज मोशन की समस्या हो, किसी को ऐसा हो सकता है कि उसे बॉडी में ऐसे कहें कि कुछ चेंजेस महसूस हो, हार्मोनल चेंजेस दिखे, तो अच्छा ही है, वो गुड साइन है, बुरा साइन नहीं है। वो आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है वो सारी हील करता है। तो अपने आप में रुद्राक्ष बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है सर। रुद्राक्ष तो कैसे मैं कहता हूँ कि वैसे ही शिव का अंश है जैसे कि हम कहते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि उसको सही तरीके से
अगर आप सही मंत्र से उसे एक्टिव कर लो और सही मंत्र से उसे धारण कर लो तो उसका प्रभाव और ज्यादा दिखता है। कहते हैं कि 41 डेज के अंदर उसका प्रभाव दिखने लग जाता है। ठीक है। एक दूसरी चीज होती है, जैसे कि एक सवाल था, किसी माता ने पूछा कि रात को निकाल के सो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम गृहस्थी हैं। अगर हम ऐसे ग्रस्त में रहते हैं, ठीक है, तो हम अगर उतार के सो जाएं कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठ के पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी, उसमें कोई इफ एंड बट वाली चीज है ही नहीं। ठीक है, जितने प्रिकॉशंस हम रखें, जितना शुद्ध हम रहेंगे, जितना शुद्धिकरण से हम उसे पहनेंगे, उतना ज्यादा वो पावर, उतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। बस यही चीज है सर। ठीक सर। सर 5 डेज का वर्कशॉप इनफ है, इससे लंबा? क्लास तो 3 दिन की होती है। जी 2 दिन तो आपको शिवलिंग उतना पता करने में लग जाते हैं। जी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो मैं सिखाता हूँ। तो जब वो प्रोसेस करते हैं तो उधर इतने बच्चे होते हैं ना, सर मेरा भी तुम ही बनाओ, सर मेरा भी तुम ही बनाओ, तो वहाँ पे सिखा तो आपको ही दिया जाता है, आप खुद ही बना लेते हो। ठीक है ओके, बस। थैंक यू सर। सर 1.5 घंटे की डेली क्लास होती है। तो ये जी वैसे अगर 5 दिन की क्लास में पकड़ लो तो 4 दिन की क्लास तो आपको लिखना होगा। एक दिन की क्लास जो होगी आपको कैलकुलेशन पार्ट में सारी लग जाती है। ठीक है सर। ठीक है, जिससे सीख जाते हैं। क्लास एक दिन ज्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर, मैं एक अंदाजा बताता हूँ, हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सर। जी गर्ग माता, माता अनम्यूट करें। अंजू माता आप करें। जय श्री महाकाल सर। सबसे पहले तो सर ये मैं पहली बार आपकी क्लास ज्वाइन करी हूँ। बहुत 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 ही अच्छी क्लास है। बहुत ही आनंद आया मुझे और बहुत ही आपने बहुत कुछ सिखाया इतने में। और मैं ये बोलूंगी कि मुझे 2 दिन पहले किसी ने रुद्राक्ष गिफ्ट किया था, तो जरूर। मेरे मन में कल सवाल आया कि इसको कैसे धारण करना है, और तो आज आज मैंने आपको बता क्लास दिया ज्वाइन करी। आज मैंने बता दिया आपको शिव तो अभी। मैं ये कहूंगी, जो आप कह रहे हो ना, ये महाकाल की कृपा है कि जो जिनको महाकाल की कृपा होगी वही आज क्लास में रहेंगे। 100%। तो मैं तो अपना मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ सर आपसे। सर मतलब मेरी पर्सनल एक तो वो है कि जो 7:30 से 9 बजे क्लास होगी, तो 9 से एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, मतलब क्योंकि साढ़े मेरी पाँच से 5:30 से 7। 7:30 से, सॉरी 7:30 से। 5:30 बजे से क्लास होगी माता, 5:30 to वो 7 है। मुझे सॉरी सर, मैं 7:30 से ही, मतलब इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, वो 7:30 ही दिमाग में आ आपकी रहा है। खुशी और कम कर रहे हैं ना, जल्दी बुला रहे हैं आपको सॉरी। जी 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 सर, बस यही पूछना था सर। जी थैंक यू माता, सर, थैंक यू सर। धन्यवाद माता। सर जैसे 5:30 से 7 बजे की क्लास होगी, 5:30 to 7। ठीक। जी। जी जय नीलम श्री माता। महाकाल सर। हाँ गर्ग माता हो सर गई। जी हाँ, गर्ग माता बोलो। जी मैंने क्लास को कर लिया है ज्वाइन, लेकिन अब मुझे ये था कि अभी मैं भी कल ही गई थी कुंभ के मेले में, तो मुझे भी ये 5 मुखी का रुद्राक्ष मिला। जब अभी एक और मैम ने बोला कि वो बीज मिल रहे थे, तो मैंने भी लिए, तो मुझे 5 मुखी का मिला। तो कल से मैं ही सोच रही थी कि कैसे करूं, क्या पहनूं, भगवान का आशीर्वाद मिला है तो कैसे करना चाहिए। तो मुझे अभी आज महाकाल की ब्लेसिंग मिली है, तो मैंने क्लास ज्वाइन करी है, तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में और अध्ययन करूं। जरूर माता और जी। हाँ, और मैं चाह रही थी स्विच बोर्ड आपसे ही सीखना चाहती हूँ, तो आप अगर जल्दी क्लास लाए तो मैं और सीखना चाहती माता हूँ। जैसे महाकाल का आदेश होगा, जितना जल्दी हो सकेगा आपके लिए वो क्लास होगी। ठीक है माता। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद, मिलते हैं फिर क्लास में आपसे। जरूर माता जरूर। सर जैसे बच्चों को बच्चे नहीं पहन सकते गले में, तो क्या हम उनकी सिपर बॉटल में डाल सकते हैं? माता अ, देखो कैसा होता है, मैं आपको समझाऊं। जितने भी छोटे बच्चे हों, आप घर में पानी को अभिमंत्रित कर लो एक दिन के लिए, 24 घंटे के बाद पानी चेंज करके उसके सिपर में पानी डाल के दे दो ना। अच्छा, वैसे बॉटल में डाल के नहीं बता पीना चाहिए? देखो उसको इस तरह से मैं समझाऊं कि वो उसे मुंह लगा के पिएगा। हम जितना रिस्पेक्ट देंगे चीज को, उतनी ज्यादा रिस्पेक्टिवली वो हमें ब्लेसिंग देगी। जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे, महाकाल बाबा की कृपा से मेरे गुरु ने मुझे 2 मुखी रुद्राक्ष दे रखा है। वो मैंने मेरे मंदिर में रख रखा है, जिसका पानी मैं डेली नियमित रूप से सेवन करता हूँ। ठीक ठीक। है सर। मैं चाहता तो थैंक मैं भी तो धारण कर सकता हूँ, मुझे तो मेरे गुरु ने दिया है। मैंने कहा ना कि गुरु की आज्ञा से ही पहना जाता है, लेकिन तो भी यू। मैंने धारण नहीं किया है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी हाथ में रुद्राक्ष पहने हुए हैं, मेरे को ऑलरेडी गले में रुद्राक्ष पहने हुए हैं। तो मैं इतने सारे रुद्राक्ष एक साथ धारण करूँ, इतनी एनर्जी मेरे में होनी भी तो चाहिए। ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू। जी माता। जी ऋचा माता।
हर हर महादेव। हर हर महादेव माता। जी, मुझे ये पूछना था कि आपका कांटेक्ट नंबर बताओगे आप? जरूर माता, आपको वापस दिखा देते हैं। आपके जी। स्क्रीन पे पोस्टर आ रहा है, 5 डेज की क्लास होने जा रही है। ये जो क्लास होगी 5 दिन की होगी, लाइव रिकॉर्डिंग आपको, हम लाइव क्लासेस होंगी जिसकी रिकॉर्डिंग हम हमारी ऐप में 1 साल के लिए देते हैं। इसमें आपको ई सर्टिफिकेशन भी होता है जो कि आपके व्हाट्सएप पे दिया जाता है, 3 तरीके की पीडीएफ दी जाती है। क्लास जो है 3540 रुपए की है, लेकिन अभी 1770 एज ए ब्लेसिंग करवाई जा रही है। ये साल में एक ही बार क्लास होती है, हमेशा फरवरी में या शिवरात्रि से पहले ही होती है, उसके बाद हम नहीं करवाते हैं। तो अगर इसका वेट करना होता है तो 1 साल का वेट लगता है, ठीक है, 1 साल इंतजार करना होता है, तो ये सिर्फ महीने एक ही में होती है। हाँ, जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, यही नंबर है जो नीचे दिख रहा है 7057031905। इसी पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मुझसे संपर्क भी कर सकते हो। इसी पे ही पे करके इसी पे ही आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना होता है। श्योर हो पाएगा तो ये क्लासेस मैं ज्वाइन करूंगी। और दूसरी बात ये कि आपने बताया ना कि अभिषेक किससे करना है, कौन सी चीजों से करना है, माता तो मैंने कहा था, वैसे तो आप जैसे तो उसका अभिषेक का एक प्रोसेस होता है जो हम क्लास में सिखाते हैं, लेकिन क्योंकि आप शिवरात्रि नजदीक है, तो जिस दिन शिव जी के शिवरात्रि होती है उस दिन कहते हैं जो कॉस्मिक एनर्जीज होती है ना, उस दिन ऊपर से नीचे आती हैं। पूरे अच्छा। साल में एक दिन ऐसा होता है जिसमें हम ऐसे कहें कि शक्तियां ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती हैं। आप देखोगे जो भी शिव भक्त हैं, शिवरात्रि के दिन संध्या मतलब रात्रि के समय वो वहां पे ध्यान लगाते हैं खुले में। बड़े बड़े शोज होते हैं, बड़े बड़े समागम होते हैं, उसमें आपको नाम जपाया जाता है, सिमरन करवाया जाता है उस ओपन ऐसे कहूँ कि ऑरा फील्ड में। उस समय जो जैसे कहें कि जैसे जो लोग ध्यान लगाते हैं तो रूट चक्र से एनर्जी को अपने क्राउन चक्र तक ले जाते हैं। तो उस दिन एकमात्र एक दिन ऐसा होता है जिस दिन ऊपर से ब्लेसिंग नीचे हो रही होती है, मतलब धरती में जा रही होती है। तो आपके मस्तिष्क से मतलब आपके क्राउन चक्र से आपके रूट चक्र बैलेंस होता है। इसके लिए शिवरात्रि का अपना महत्व है। तो शिवरात्रि के दिन जिस आसपास के किसी भी शिवालय में जाए, एक रुद्राक्ष वहां पे ले जाए अपना, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको। जैसे शिव जी को अभिषेक होता है, जैसे कि मैंने कहा, इसकी एक शिवरात्रि की मैं क्लास लूंगा जिसमें मैं सब बताऊंगा कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपको कौन सी चीज शिव जी को अर्पण करनी चाहिए। तो वो जल्दी जिस ग्रुप से आज आपको मैसेज मिला है उसी ग्रुप में जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और इसी महीने वो क्लास होगी और शिवरात्रि से पहले ही होगी। तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि अगर वो कोई ऐसा कोई ग्रुप हो जिससे हमको पता चले कि वो क्लासेस स्टार्ट कब कब रखने वाले हो आप। मतलब जल्द से जल्द होगी, मैं कह रहा हूँ। तो जैसे भी इसी ग्रुप में आज जहाँ से लिंक आपको मिला होगा वहां पे, नहीं तो आप मुझे 7057051905 मेरे नंबर पे एक मैसेज छोड़ दें कि मुझे किसी कम्युनिटी में जोड़ दे, तो मैं जोड़ दूँ, ठीक है। ठीक। और है ना, वॉशरूम में और नहाते वक्त हम पहन सकते हैं ना मतलब हर समय आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। छोटी सी बात, इसको इस तरह से समझो, मैंने अभी एक चीज सिखाई थी, नाम जपने का कोई समय नहीं होता, क्या पता यही आखिरी समय हो। तो उस समय सही हो बात है। सकता है कि आप शिव की शरण में होंगे तो उतनी ज्यादा ब्लेसिंग आपके साथ ही रहेगी। ठीक है, शंका में नहीं पड़ना। थैंक ठीक है, समस्या हाँ। का समाधान निकालना है, समाधान में से समस्या नहीं। ठीक। ओके। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव माता। चलो लास्ट शीतल माता का एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे लेते हैं सभी से। शीतल माता अनम्यूट करें जल्दी से। हेलो सर। जय श्री महाकाल माता। हर हर महादेव। माता, ना शिव जी को आप दिख रहे हो ना मुझे दिख रहे हो। हेलो। हाँ माता, ना शिव जी को दिख रहे हो ना मुझे दिख रहे हो, फिर भी पूछ लो क्या पूछना है। हेलो। हाँ माता पूछो। अब दिख रहे हाँ, हो, शिव जी मैं को भी ऐसा दिख पूछ रहे हो, रही मुझे थी भी दिख रहे हो। कि हाँ, कि एक साथ सब रुद्राक्ष पहन सकते हैं, 2 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी और मतलब लोग 7 मुखी। 14 मुखी की माला पहनते हैं, 14 मुखी की माला बनती है जो व्यक्ति धारण करते हैं, लेकिन हर किसी का अवस्था नहीं कि 14 के 14 रुद्राक्ष धारण कर ले। मतलब ऐसा नहीं कि पहन नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं। कुछ ऐसे रेयर रुद्राक्ष होते हैं जो बहुत कॉस्टली आते हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति सारे रुद्राक्ष तो पहन सकता है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी उतनी होनी चाहिए ताकि वो सब पहन सके। अच्छा, तो मैं अभी धारण करे हुए हूँ लाल धागे में, हम्म। तो रखूं के वो निकालना पड़ेगा? क्यों, पहना हुआ तो पहना रहने दो, क्यों उतारना है। हाँ। और बेटे को पढ़ाई अभी चल रही है, तो उसका नाम श्रुत है, तो उनको कौन सा पहना सकती हूँ? 8 मुखी पहना दो माता, मैंने अभी बताया था। हमारे गणेश जी का होता है 8 मुखी पहनाओ।
उसके जीवन में ब्लेसिंग होगी। 4 मुखी पहना सकते हो, बुद्धि के लिए होता है, फोकस के लिए होता है। आज मैंने लिखवाया तो है, एक एक रुद्राक्ष की थोड़ी थोड़ी ब्लेसिंग लिखवाई तो है। अच्छा, वो शुरू में मेरा थोड़ा छूट गया। कोई दिक्कत नहीं माता, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, हमारे डिवाइन ब्लेसिंग का यूट्यूब पे चैनल है, आप वहाँ पे जाएं, कुछ ही समय में आपको ये रुद्राक्ष की ब्लेसिंग वहाँ पे एज ए वीडियो फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है जी। हाँ, थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव माता। जी ममता माता बोलो। हर हर महादेव। हर गुरु जी, महादेव। मेरा भी थोड़ा मिस हो गया, मेरे को क्लास करनी है, लेकिन आप बोले ना गुरु के बिना कोई रुद्राक्ष धारण नहीं है। अगर गुरु नहीं तो आप मैं कैसे धारण करूंगी? माता आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग आपका कौन सा रुद्राक्ष बनता है आपको बताया जाएगा। तो 1 मुखी, 2 नहीं, मुखी, 3 मुखी खाली गुरु की आज्ञा से नहीं पहना जाता, गुरु की आज्ञा से अच्छा पहना जाता, बाकी तो हम धारण कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं क्लास ज्वाइन करूंगी, तब उससे और ज्यादा पता चलेगा मेरे को। जरूर जरूर। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी स्नेहल माता, स्नेहलता माता। माता अनम्यूट करो। एक काम करो माता, कॉल करो, ठीक है, आपके पास नंबर है ना, कॉल करो। ठीक, चलो आगे लेते हैं सभी से। ठीक है, चलो जल्द से जल्द में आप सबसे फिर मिलेंगे महाकाल की ब्लेसिंग के साथ, एक महाशिवरात्रि की ब्लेसिंग क्लास के साथ। जल्द से जल्द हम वहाँ पे जुड़ेंगे, फिर शिव की बात करेंगे, शिव से जुड़ेंगे, शिव का आनंद लेंगे, शिव की ऐसे कहेंगे नाम की महिमा का आनंद लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी से आज्ञा लेंगे। सब अनम्यूट करें अपने आप को। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल। श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री माता। जय जय श्री हर महादेव।